आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए। लहरिया तैयारी तैयारी जीत की। भाड़ में जाए दुनियादारी, करनी है तैयारी जीत की। तैयारी जीत की होनी चाहिए और दुनिया क्या कहती है उसमें अभी आपको घुसना नहीं है। अभी आपको घुसना है इसमें जो आपका फ्यूचर बनाएगा, आपका सपना पूरा करेगा। आपका सपना क्या होगा? माँ बाप का सपना होता है, माँ बाप का सपना पूरा करेगा। और यही टाइम है। संभल जाइए, संभल जाइए। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आपको पढ़ाता भी हूं और एक पिता का जो फर्ज है मैं वो भी आपको निभाता हूं, समझाता भी हूं। क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप के पास उतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए भारत में शिक्षक को चुना जाता है कि वो पढ़ाएगा भी और सही मार्गदर्शन भी देगा। और पिताजी के पास उतनी समझदारी भी नहीं रहते हैं, वो तो सिर्फ आपको भेज दिया है। वो चाहते हैं कि एक हमारा बेटा सक्सेस लेके आए, उस आस लगाए हुए हैं, आंखें पथराई हुई है उनको। उनके जीवन में हरियाली भरिए, उनको सुख दीजिए, घुसिए। ये टाइम है। कम समय में भी सक्सेस हासिल की जा सकती है अगर आप में यहां पर आग लगी है तो, सीने में आग लगी है तो। टाइम इतना भी रहेगा, 6 महीना टाइम भी है और आप पढ़ते नहीं है, पढ़ने वाले छात्र नहीं है, तो उस टाइम का भी क्या वैल्यू। टाइम 40 दिन है, 30 दिन है, 50 दिन है, तो अगर 12-12 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ सकते हैं ना, 30 दिन में पूरी इंग्लिश को धज्जी उड़ाया जा सकता है। अगर आप में जज्बा, जोश, जुनून है तो एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 क्लास देखिए, 30 दिन में कवर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वो है, आप में जोश जज्बा होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम एडिक्विटी बेस्ट। देखिए, वॉइस से अभी तक एमटीएस में क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन इस बार आएंगे। नरेशन से अभी तक क्वेश्चन नहीं आते थे एमटीएस के इंग्लिश के अंदर, लेकिन इस बार क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि टीसीएस हट गया है, एडिक्विटी आ गया है। तो 80% तो चीजें वही रहेंगी। जो मान लीजिए नाउन है, प्रोनाउन है, वो सब चैप्टर सेम रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें बदल सकता है 20%। तो मैं एडिक्विटी बेस्ड आपको अपडेट चैप्टर करवा रहा हूं। न कि मैं सिर्फ चैप्टर करवा रहा हूं, बल्कि 2025 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, एडिक्विटी ने पूछा है, वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने में रख रहा हूं। इससे पहले मैंने नरेशन चैप्टर करवाया था। जो स्टूडेंट्स नहीं देखें आप जाके देख लीजिए। मैंने नरेशन को धज्जी उड़ा दिया है। 3 क्लास मैंने दी है, उसमें मैंने रूल भी पूरा कवर करवाया था, अब प्लस लेटेस्ट पीवाईक्यू भी करवाया था। आज मैं चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूं वॉइस। वॉइस 2 क्लास, मात्र 2 क्लास, मतलब 2 क्लास में वॉइस का मैं आर पार करके दे दूंगा, धज्जी उड़ा के दे दूंगा पूरा वॉइस। पहले तो वॉइस के सारे रूल्स आपके माथा में मैं छाप दूंगा। उसके बाद जो एडिक्विटी ने 2025 में स्टेनो में, एसएससी फेज 13 में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वॉइस के, मैं आपको एक क्लास वॉइस का भी दे दूंगा। रूल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डबल डोज मिल जाएगा, निश्चिंत रह जाएगा, आइडिया लग जाएगा। चलिए, और ये मेरा बैच है एसएससी एमटीएस का, मतलब टारगेट बैच है, जिसमें आपका 25 तो कवर होगा ही होगा और 26 भी कवर हो जाएगा जी। क्योंकि 25 का सेशन लेट चल रहा है, लेकिन 26 का सेशन लेट नहीं होगा। मान लीजिए 1% इस बार नहीं हुआ, हो सकता है कहीं चूक हो गई, ईश्वर करे आपकी नौकरी इसी बार लग जाए, लेकिन 1% ऐसा हो सकता है कि नहीं हुआ, तो आप तैयारी तो छोड़ नहीं देंगे, इसी तैयारी का फायदा आप उठा सकते हैं। तो ये एक ऐसा बैच मैंने बनाया है, 25 और 26 आप एमटीएस इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबुलरी, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, कोई सारी चीजें आपको मिल जाएगा। खाली आपका काम है सिस्टम से पढ़ना, मात्र 249 में। कैसे ज्वाइन करेंगे मैं क्लास के एंड में आपको आराम से बता दूंगा, और भी चीजें हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम साथ में रखिएगा और मेरी बातों को खाली सुनना, समझना, माथा में छाप लेना, आराम से नोट कर लेना। नोट होगा तो बाद में भी कर लेना, वीडियो को दोबारा भी पॉज करके आप देख देख के नोट कर सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है वॉइस, VOICE, वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, एक ही पॉइंट को, एक ही बात को आप 2 तरीके से कह सकते हैं, इसे ही वॉइस कहा जाता है। एक ही बात को 2 तरीके से आप बोल सकते हैं। अ पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। डेफिनेशन भी मैं लिख रहा हूं, डेफिनेशन भी लिख लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रिपिंग होगा, स्ट्रांग होगा। अ पॉइंट मतलब कोई बात। अ पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, इन 2 वेज इज कॉल्ड वॉइस। किसी भी बात को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं, या कह सकते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। पहला जो होता है वो होता है एक्टिव वॉइस, ACTIVE, एक्टिव वॉइस।
ठीक है। और दूसरा जो होता है इसको शॉर्ट में आप एवी लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस, और इसको क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस, जो दूसरा होता है। जैसे स्पीच दो तरह के होते हैं ना, मैंने आपको जो नरेशन पढ़ाया था उसमें ये भी बताया था कि स्पीच भी दो तरह के होते हैं, पैसिव वॉइस। सेम वॉइस भी दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखिए, अब एकदम जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके जाऊंगा। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास में ना वॉइस की सारी बातें, जो इसकी सारे रूल्स हैं, वो आपके माथा में मैं छाप दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास, अब इसको बढ़िया से पढ़े रहिएगा, पूरा लेटेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले बोलते हैं एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। पहले मैं इन दोनों को समझाता हूं आपको। यहां पे देखिए, यहां पर मैं समझा रहा हूं। देखिए, जैसे इंग्लिश का कोई भी जो सेंटेंस होता है ना, वो नॉर्मल एक्टिव वॉइस में होता है। कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं राम किल्स अ टाइगर, राम किल्स अ टाइगर। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं यहां पर, इसको स्टार्ट करने से पहले, हादिस अंसारी नमस्कार, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव भी जुड़ गए हैं। अरे सुबह सुबह मैं तो हैरान हो जाता हूं, नहीं तो मैं अकेले पढ़ाते रहता हूं। सुबह में तो बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आते हैं, ठंड का मौसम और कहां से लाइव आएंगे, लेकिन मेरा काम जो है मैं कर देता हूं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव आज है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है, फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। राम किल्स अ टाइगर। हाँ, एक बात बताता हूं, देखिए वॉइस को पढ़ने के लिए ना आपका ना टेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका टेंस अच्छा नहीं है तो वॉइस बिल्कुल माथा से बाहर जाएगा। इंग्लिश कनेक्टेड होता है, नरेशन को भी पढ़ने के लिए टेंस का अच्छा होना बहुत जरूरी था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये सब क्या होता है ना, लास्ट के चैप्टर है इंग्लिश के, और इस सब चैप्टर को हमेशा देखेंगे लास्ट में ही पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा आपका टेंस अच्छा होना चाहिए। अगर टेंस अच्छा आपका नहीं है तो वॉइस बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूं। तो पहले आप टेंस आराम से जाइए, अच्छे से पहले टेंस पढ़ लीजिए, ठीक है। राम किल्स अ टाइगर, तो देखिए राम बाघ को मारता है। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में होता है। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस किस में होता है बताइए, टेंस में। तो आप टेंस तो जानते होंगे, टेंस कितने होते हैं टोटल, 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 टाइप होते हैं, पास्ट में भी 4 टाइप होते हैं और फ्यूचर में भी 4 टाइप होते हैं। यानी कि टोटल जो है टेंस वो 12 टाइप्स के होते हैं, 12 टाइप्स के होते हैं। तो इंग्लिश में सेंटेंस भी 12 टाइप्स के होते हैं, इसलिए टेंस 12 टाइप्स के होते हैं। अगर इंग्लिश में सेंटेंस 20 टाइप का होता तो सेंटेंस भी 20 टाइप का होता। आप ध्यान से सुनिए, सेंटेंस जितने टाइप के होते हैं ना, उतने ही टाइप के टेंस भी होते हैं, इसलिए 12 टाइप के टेंस होते हैं, तो 12 टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो इंग्लिश का कोई भी जो आप सेंटेंस बोलते हैं ना, वो किसी न किसी टेंस में होता है। कोई भी टेंस का जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस होता है। कोई भी टेंस का, कोई भी टेंस, 12 टाइप के सेंटेंस, 12 टाइप के टेंस, और टेंस का कोई भी जो सेंटेंस है वो किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। राम किल्स अ टाइगर, ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ध्यान सुनिएगा, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ध्यान सुनिए, अब राम किल्स अ टाइगर, मैं इसका पैसिव वॉइस अभी आपको लिख रहा हूं यहां पे, देखिएगा। अ टाइगर इज किल्ड बाय राम, इज किल्ड बाय राम। अभी आप इस पे फोकस मत करना कि मैंने कैसे बनाया, बाय कहां से लगा दिया, किल्ड कहां से आ गया, इज कहां से आ गया, अभी आपको इस पे फोकस नहीं करना है। यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको दोनों बात समझा दूं, एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, बेसिक पहले, उसके बाद तो यही तो बताऊंगा कि कैसे आप चेंज करेंगे। राम किल्स अ टाइगर का पैसिव वॉइस होगा और टाइगर इज किल्ड बाय राम, ठीक है। अब इस सेंटेंस का, इसका चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल का पैसिव वॉइस होगा फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग played is being played by children, जिसका पैसिव वॉइस है। अब ये क्यों हो गया, इज बीइंग क्यों आ गया, प्लेड क्यों आ गया, इस सब आपको अभी फोकस नहीं करना है। ये है एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस, दोनों की मीनिंग सेम है। राम बाघ को मारता है, या और टाइगर इज किल्ड बाय राम, बाघ जो है राम के द्वारा मारा गया। दोनों की मीनिंग, इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की मीनिंग सेम है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। बोलने का तरीका अलग क्या है, आप ध्यान देखिए। आप इतना तो जानते होंगे ये सब्जेक्ट है, आपको पता होगा राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इतना तो आपको पता होगा। तो एक्टिव वॉइस में ना
कोई भी बात जो आप करेंगे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। पैसिव वॉइस में कोई भी जो बात करेंगे ना वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का मेन रोल होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का मेन रोल होता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का मेन रोल होता है। अब चिल्ड्रेन यहां पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। देखिए तो यहां पर आपने बात की है चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया है। अब पैसिव वॉइस में आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया है, यही अंतर है दोनों में। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी होगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। माथा में छाप लीजिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है और पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। अब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, घबराइए मत। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ गए। अब देखिए यहां पे क्लियर हो गया ना, एक्टिव वॉइस मतलब क्या। देखिए मैं एक बार फिर लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख लीजिएगा। एक्टिव वॉइस मींस क्या, एक्टिव वॉइस मींस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कोई भी चीज जो होगा उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखा हूं सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस मींस मतलब क्या, पैसिव वॉइस मींस अकॉर्डिंग टू, कोई भी काम करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। चैप्टर भारी थोड़ी होता है, इंग्लिश का सबसे घटिया चैप्टर होता है एक्टिव पैसिव वॉइस, सबसे घटिया। लेकिन वही होता है कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको कुछ पल्ले नहीं समझेगा, एक बार पढ़ लेंगे। इससे बढ़िया चैप्टर नरेशन होता है, नरेशन थोड़ा हार्ड भी होता है, ये तो बिल्कुल सीधा सपट्टा है। तो बात समझ में आ गया, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए एक्टिव से पैसिव चेंज करने का कॉमन रूल क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा। कॉमन रूल पहले लिख रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कॉमन रूल्स, कॉमन रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ये कॉमन रूल लिख रहा हूं। ये कॉमन रूल का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का सेंटेंस क्यों ना हो, ये सब जगह आपको लागू करना है, सब जगह, किसी भी टाइप का सेंटेंस क्यों ना हो, कोई भी टेंस क्यों ना हो, ये बेसिक रूल है जो सब में आप चेंज करेंगे। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, पहला क्या है, रूल नंबर फर्स्ट ध्यान देखिएगा, पहला क्या है, ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। ध्यान देखिएगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिएगा। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिएगा। ये कॉमन रूल है जो मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अति एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस पे ऑब्जेक्ट में लेके चले जाइएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, उस सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो कॉमन रूल हुआ। अब देखिए, अब यहां पे, अब अगला, अब देखिए एक्टिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब, एक्टिव वॉइस में जो प्रिंसिपल वर्ब होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो प्रिंसिपल वर्ब होगा वो हमेशा V3 फॉर्म में आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ईट भी हो सकता है, ईटिंग भी हो सकता है, इट्स भी हो सकता है, एट भी होता है। ईट एक प्रिंसिपल वर्ब है तो उसके कई वर्जन होते हैं ना, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ये प्रिंसिपल वर्ब लिखा हूं, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब क्या होगा, V3 के फॉर्म में होगा। ये आपको फट से ये चीजें कर देनी है, ठीक है। अब देखिए तो ये सब चीजें सेम है। अब पैसिव वॉइस में ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अब जो है पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले आप बाय का यूज करेंगे, माथा में छाप लीजिएगा। इसमें पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट से पहले। वो सब आपको समझ में आएगा, जैसे सेंटेंस लिखाऊंगा आपको सब समझ में आएगा। ये कॉमन रूल है, किसी भी सेंटेंस में आप फट से ये काम सारा करेंगे। अब देखिए अब अंतर क्या होता है, अब यहां पे समझिएगा, ये तो कॉमन चीज है। जानते हैं अंतर क्या होता है वॉइस के अंदर, मैं इसको हटा रहा हूं। वॉइस के अंदर मेन क्या अंतर होता है, मेन होता है हेल्पिंग वर्ब का खेला। अब ध्यान से समझिए, मेन प्रॉब्लम कहां आती है, मेन एक्टिव से पैसिव वॉइस जो आप चेंज करेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब का सबसे बड़ा योगदान है। बाकी चीज तो सेम है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर दीजिए, और पैसिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले बाय लगा दीजिए। ये तो कॉमन है, सब करेंगे। तो फिर अंतर क्या है, सब सेंटेंस में यही करेंगे, तो फिर
सेंटेंस में कुछ चीजें तो होगी ना जो सब में अलग अलग होगा, तो अलग होता है। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं। एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अब यहां पे फोकस करिएगा। ये लिस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये लिस्ट, ठीक है। ये है एक्टिव वॉइस और ये है आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखिए, अगर पूरा फोकस करिएगा, अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ये प्रेजेंट लिखा हूं शॉर्ट में, और इंडिफिनिट INDEF ये शॉर्ट में लिखा हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप बताइए किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, बताइए। यही बोला हूं, टेंस आना चाहिए आपको। टेंस नहीं आता है मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैंने टेंस की क्लासेस दी है, आप जाइए ना, आराम से देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू और डज। ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज करते हैं। तो डू और डज अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखेगा तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इज एम आर, इज एम आर। अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम आ जाएगा। लेकिन यहां बात यह हुई कि डू और डज का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो डू और डज का पैसिव वॉइस होगा इज एम आर। ये डू और डज का पैसिव वॉइस होगा। कंप्लीट है? कंप्लीट है ना? यहां ध्यान देखिए, अभी रुक जाइएगा। डू और डज का पैसिव वॉइस ये हो गया। अगला प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। अब है इसके बाद, प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हूं शॉर्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? तो आप यूज करते हैं इज एम आर का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? इज एम आर का यूज कर सकते हैं। सर हम DSSB में फॉर्म भर सकते हैं क्या, जो MTS में 700 के आसपास वैकेंसी आएगा? मैं आपको कल बता दूंगा, इसकी एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है। और इज एम आर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। आर बीइंग, इज एम आर का पैसिव वॉइस जो होगा उसमें आपको बिंग लगा देना है। इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग। घबराइए मत, ये आपको देखने में भारी लग रहा है, बहुत इजी है। पहले मुझे पूरा लिखने दीजिए, अभी तुरंत आपको 2 मिनट में ये पूरा माथा में फिट हो जाएगा, कनेक्टेड है ये, ठीक है। पहले मुझे लिखने दीजिए। अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हूं ये PERFECT, तो लिख दीजिए पूरा, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैज और हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। अब देखिए, तो प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप के टेंस है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। टोटल तो 12 टाइप के सेंटेंस होते हैं। 12 टाइप के सेंटेंस में मात्र 8 ही का एक्टिव से पैसिव बनता है, वो बता रहा हूं। मात्र 8 ही के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेंगे। 3 प्रेजेंट में बनेंगे, जो आपके 3 लिख दिया हूं, यही 3 का बनता है एक्टिव से पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। ऐसे ही 3 पास्ट का बनेगा और मात्र 2 फ्यूचर का बनता है। मैं भी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का हो गया। अब देखिए अगला, ये प्रेजेंट का हो गया। अगला देखिए, अब लिख रहा हूं मैं पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट के बाद पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आपको पता होगा, डिड। क्या होता है पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब? डिड होता है। डू और डज का ऐसे भी पता होगा आपको, पास्ट क्या होता है? डिड होता है, ठीक है। कंप्लीट। इसका मैं बता दूंगा, अभी इसका ना मैंने देखा नहीं है नोटिफिकेशन, ठीक है। अभी मैं देखा नहीं हूं इसका नोटिफिकेशन। वैकेंसी 700 के आसपास आई है 10th बेस पे DSSB में। मैं आपको बता दूंगा, आप जो है ना 18 साल के 1 जनवरी 2026 में होंगे। अब वो देखा जाएगा कि सेशन कब का ले रहा है, 25 का ले रहा है कि 26 का ले रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल आपको एक वीडियो मिलेगा,
इस पे मैं बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा वीडियो, आपको पता चल जाएगा आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो वैकेंसी निकली है, कल तो वैकेंसी निकली है। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में किसका यूज करेंगे, अति पास्ट इंडिफिनिट में एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डिड। तो डिड का जो पैसिव वॉइस होता है वो होता है वाज वर। आप कनेक्ट करते जाइए इसको, बैल बुद्धि और भैंसा वाला दिमाग से रटिए मत, ये बहुत इजी है। देखिए डू, हाँ लेकिन वही बात है टेंस पढ़े होंगे, टेंस नहीं पढ़े तो फिर ये माथा से बाहर जाएगा। डू और डज का पैसिव वॉइस क्या होता है, इज एम आर। तो देखिए डू और डज का पास्ट क्या होता है, डिड। तो डिड का पास्ट क्या होगा, वाज वर। तो देखिए इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर। अब देखिए अगला पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में आप किसका यूज करते हैं, वाज वर का, याद कीजिए वाज वर का यूज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर का यूज करते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वाज वर का, बिंग लगा दीजिए, वाज बिंग, वाज बिंग और वर बिंग, वर बिंग, वाज बिंग और वर बिंग आएगा, हो गया। जैसे इज एम आर, जब भी कंटिन्यूअस वाला होगा ना उसमें बिंग लगाइएगा पैसिव वॉइस में, इज एम आर में भी बिंग लगाया जाता है और वाज वर में भी आप क्या करेंगे, बिंग लगाएंगे। कंटिन्यूअस का कोई भी फॉर्म होगा उसमें बिंग आपको लगाना पड़ेगा। अगला देखिए यहां पे, अब यहां पे देखिए, यहां पे ये क्लियर हो गया। अब एक बच्चा आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, हैड। हैव हैज का पास्ट क्या होता है, हैड, तो हैड यूज करते हैं आप। पास्ट परफेक्ट में आप हैड यूज करते हैं तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन। परफेक्ट वाले में बिन लगाया जाता है, देखिए हैड का हैड बीन, हैज का हैज बीन, हैव का हैड बीन, बहुत इजी है। अब इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, तीन इसके बनते हैं, तीन प्रेजेंट में इसके बनते हैं, तीन पास्ट में इसके बनते हैं, 6 हो गया। अब 2 बनते हैं फ्यूचर में, अब इसको मैं हटा रहा हूं, 2 बनते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में किसका बनता है, आप यहां पे देखिए फ्यूचर में बनता है एक फ्यूचर इंडिफिनिट का, ये फ्यूचर में लिखा हूं, ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में आप किसका यूज करते हैं बताइए, फ्यूचर इंडिफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं शैल और विल का, ध्यान से यहां समझिएगा। तो शैल और विल का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, बी लगा दीजिएगा, सिर्फ शैल बी, विल बी, विल बी, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। हेल्पिंग वर्ब खेला है। अब फ्यूचर इंडिफिनिट का हो गया और एक बनता है फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, शैल हैव, शैल हैव, शैल हैव, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव का यूज किया जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, शैल हैव का पैसिव वॉइस होगा बिन लगा दीजिए। अभी हम बताया था शैल हैव बिन या विल हैव बिन, विल हैव बिन, पैसिव वॉइस में हो गया ये। यही फ्यूचर कंटिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं, मात्र 8 ही के एक्टिव से पैसिव बनते हैं। क्लियर है आपके सामने में, देख लीजिए। फ्यूचर इंडिफिनिट के यानी कि बनाने लगिएगा, क्वेश्चन आता है आजकल, ध्यान रखिएगा, एज इट इज रख दीजिएगा सेंटेंस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस का अगर दे दिया सेंटेंस अका उसका पैसिव वॉइस बनाने लगे तो यानी बनाने लगेगा, एज इट इज रख दीजिएगा, बनता ही नहीं। वहां लिखा रहेगा ऑप्शन में नो चेंज, तो नो चेंज करिएगा, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट 2 के बनते हैं, ठीक है। आपको कॉमन रूल अप्लाई कर देना है और सब में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको चेंज कर देना है, ठीक है। अब रुक जाइए, देखिए मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। यहां पे जितने भी मॉडल्स होते हैं ना उसका पैसिव वॉइस में भी बी लगाया जाता है। एक चीज यहां पे नोट लिख लीजिएगा, मैं यही आपको क्लियर कर देता हूं। थोड़ा सा डीप पढ़ लीजिए, डीप पढ़ने से फायदा यह होता है कि अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा भी दिया तो आपसे छूटेगा नहीं, और हाई लेवल क्वेश्चन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बना लेते हैं तो आप स्कोरिंग जबरदस्त करते हैं, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिए, कोई भी मॉडल्स है, जैसे मान लीजिए कैन है, कोई भी, मे है, माइट है, माइट लिखा हूं MIGST, माइट है, कुड है, COULD, कुड है, शुड है, SHOULD, उड है, WOULD, उड है, मस्ट है, ध्यान से देखिएगा, मस्ट है, ETC। अगर आपको कोई पूछे कि इसका पैसिव वॉइस बताइए तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आप सिर्फ इसमें बी लगा दीजिएगा। कैन का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, कैन बी। कुड का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, कुड बी।
शुड का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, शुड बी। मस्ट का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मस्ट बी। अब आप एक चीज और सीख लीजिए, ठीक है। अगर इसी में यहां पर मान लीजिए कैन हैव आ जाए, शुड हैव आ जाए, कुड हैव आ जाए, मॉडल्स में अगर हैव लगा दे तो ध्यान से एक बार और आप समझ लीजिए। यहां पे अगर मान लीजिए आपको कोई पूछे शुड हैव मान लीजिए है, कुड हैव है, मॉडल्स में हैव पहले से लगा हुआ है, कुड हैव है, वुड हैव है, मस्ट हैव है, और आपको पूछ रहा है इसका पैसिव वॉइस बताइए, तो आप क्या करेंगे, खाली बिन लगा दीजिएगा, सिर्फ बिन। आप क्या जोड़ देंगे यहां पे, खाली बिन लगा देंगे। जैसे शुड हैव का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन। कुड हैव का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, कुड हैव बीन। वुड मस्ट हैव का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मस्ट हैव बीन। पैसिव वॉइस ये हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, कंप्लीट है। रुक जाइए रुक जाइए, घबराइए मत, गर्दा उड़ गया है, ठीक है। अब ये अभी बहुत सारी चीजें हैं। अब जितना मैं भी आपको कवर करवाया हूं, अब मैं इस पे आपके सामने में मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। अब वो क्वेश्चन आप बनाइए, उसी से क्लियरिटी आएगी। कोई भी रूल आप सीख लिए हैं, अब उस रूल को जब तक 2 4 5 10 सेंटेंस में आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो रूल जो है आपके माथा में पूरी तरह से फिट नहीं बैठेगा। तो अब मैं आपके सामने में सेंटेंस ला रहा हूं, अब आप देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहां पे बनाइए। देखिए, अब मैं फोकस करिएगा, मैं आपको दे रहा हूं सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आई एम टीचिंग यू। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको इसको पैसिव वॉइस बताना है। अब आपको मैं एक बता देता हूं, उसके बाद आप खुद बनाइएगा। मैं इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूं। देखिए, सबसे पहले कॉमन रूल चेंज करेंगे। ये क्या है इसमें, सब्जेक्ट, ये क्या है इसमें, वर्ब, और ये क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या बताया था, कॉमन रूल क्या था, सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे चला आएगा। तो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट होता है, तो यू। अब आप देखिए, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब, मैन खेला है, हेल्पिंग वर्ब का कॉमन रूल तो यूज करेंगे ही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का खेला है। अब आप पहचानिए, देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, इज एम आर। तो अभी मैं बताया था इज एम आर का पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या हेल्पिंग वर्ब करेंगे, बिंग लगा देंगे। तो अब आप यहां पे देखिए यू है, तो यू का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आर। यू पुल्लर, जानते कि नहीं, यू के साथ वर्ब हमेशा पुल्लर लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यू आर, और बिंग आ जाएगा। अब ये मैं बताया था आपको कि इज एम आर का पैसिव वॉइस इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग होता है। तो यू तो लेगा आर, तो इसलिए यहां पे बिंग लगा देंगे, यू आर बिंग हो गया। अब देखिए, और मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल वर्ब। इसमें प्रिंसिपल वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब किस फॉर्म में होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच, टॉट, टॉट होता है। तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, TAUGHT, ठीक है। यू आर बिंग टॉट। अब यहां पे क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। मैं क्या बोला था, अब देखिए आई है, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ये पता है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सब पढ़ने के लिए आपको जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं इंग्लिश के, वो पता होना चाहिए। इंग्लिश कनेक्टेड होता है, और इंग्लिश जब तक एक बार आप सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे, पूरी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में नहीं होगी। और सिस्टम में पढ़ लेंगे, इंग्लिश चल के आएगी आपके जीवन में। इंग्लिश कनेक्टेड होता है, हर एक चीज डिपेंड है। अब आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, मी, तो आपको यहां पे रखना पड़ेगा मी, और इसके पहले बाय लगाना है। मैंने आपको बताया, कॉमन रूल अप्लाई किया है, और हेल्पिंग वर्ब मैंने चेंज कर दिया। देखिए, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, इसका पैसिव वॉइस होगा। कंप्लीट है। अब देखिए, कंप्लीट है ना। अब मैं आपको अगला सेंटेंस दे रहा हूं, आप बना के दिखाइए मुझे। अगला अब सेंटेंस देखिए, वी आर watching, WATCHING, we are watching a movie, MOVIE। अब आप मुझे इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाइए।
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस बना के दिखाइए। वी आर वॉचिंग अ मूवी, इसका पैसिव वॉइस बताना है। अभी तो मैं आपको ये वर्कशॉप अपने मन से सेंटेंस दे दे के क्लियर करवा रहा हूं, और इसकी जो अगली क्लास होगी वो जो लेटेस्ट पीवाईक्यू आया हुआ है एडिक्विटी बेस पे 25 वाले में, वो मैं आपको सारा लाऊंगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी रुकिएगा, इसमें कुछ निगेटिव सेंटेंस भी मैं दूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, रुक जाइएगा। एकदम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी है, हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी रुकिएगा। क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, क्या होगा? आप अ मूवी उठाइए, अ मूवी, MOVIE। अब यहां पे इज MR है, कंटिन्यूअस है, मूवी सिंगुलर है तो इज बीइंग हो जाएगा। अब ये बताया था अ मूवी इज बीइंग वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, WATCHED। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय, और वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? अस, तो बाय अस हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, इसका पैसिव वॉइस बताइए। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स का पैसिव वॉइस आपको बताना है। बताओ, मैं ध्यान से देखिएगा, टाइम ज्यादा नहीं। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्वीट्स, SWOODS, स्वीट्स। ठीक है, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स में स्वीट्स। अब आप ये टेंस पहचानिए, वही बोला टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। ये जानते हैं टेंस किसका है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब भी प्रिंसिपल वर्ब अपने वर्ब फॉर्म में हो या प्रिंसिपल वर्ब में वर्ब फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। इसी में ना इसी का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज तब आएगा जब आप इसका निगेटिव वर्जन बनाएंगे। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं। बच्चे मिठाई पसंद नहीं करते हैं तो आप फट से क्या कहेंगे? चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक स्वीट्स, तो डू नॉट आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू और डज होता है। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होगा उसमें डू और डज नहीं यूज करते हैं, डू और डज निगेटिव में यूज करते हैं। इसलिए बोला हूं टेंस अच्छा होना चाहिए। तो अब आप यहां पे क्या इसका क्या करेंगे? स्वीट्स। तो अब देखिए डू और डज का पैसिव वॉइस क्या होता है ये बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज यूज करते हैं। डू और डज का पैसिव वॉइस क्या होगा? इज MR। तो स्वीट्स तो यहां पे प्लुरल है तो इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग में रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? आर। स्वीट्स आर लाइक्ड, प्रिंसिपल वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, दे प्लेड, PLAYED, दे प्लेड क्रिकेट। आप पैसेंस रखिएगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसी में, सेंटेंस अभी बढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस भी आएंगे, सेंटेंस में कुछ और भी चीजें जुड़ेंगी धीरे धीरे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीर और स्थिर व्यक्ति ही जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। जिसमें स्थिरता नहीं है, जिसमें धीर नहीं है, पैसेंस नहीं है, वो कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। दे प्लेड क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाइए। चलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है, इसको उठाएंगे, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट रख दिए। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे वर्ब मैन है, हेल्पिंग वर्ब क्रिकेट। अब ये सेंटेंस पहचानिए किसका है? ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? अब ये बताया था, इसमें डिड का यूज करते हैं। लेकिन वही बात
पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होगा ना, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करेंगे। जब पास्ट इंडेफिनिट का आप निगेटिव वर्जन बनाएंगे, अभी हम यहां लिखे थे दे प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेले थे। अभी आप इसको कहते कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेले थे, तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट होता, डिड आ जाता। तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। और डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है? वाज वर, अब ये बताया था। तो आप यहां वाज आएगा कि वर आएगा? तो क्रिकेट सिंगुलर है तो यहां पे वाज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्रिकेट वाज अ प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है आपको। क्रिकेट वाज प्लेड बाय लगा देंगे। अब दे, तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम होता है, ये पता होना चाहिए। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम होगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही, यही तो है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। वो तो क्या, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखिए, एक मैं सेंटेंस यहां पे आपको दे रहा हूं, ठीक है। यहां क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहां पे अगला मैं आपको दे रहा हूं। सी हैड, यहां ध्यान देखिएगा, सी हैड गाइडेड मी। सी हैड गाइडेड मी। अब आप यहां पर रुक जाइएगा। सी हैड गाइडेड, या पहले इसको आप बना लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। रुक जाइए, पहले इसको एक बनाइए, उसके बाद हम इसमें एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ेंगे। सी हैड गाइडेड मी, बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? टाइम मत लीजिए, 2 सेकेंड का काम है। सी हैड गाइडेड मी क्या होगा? यहां पर आप मी है तो मी का आई होगा ऑब्जेक्ट, तो यहां पे आई रख लीजिए। यहां पे हैड है, हैड का पैसिव वॉइस क्या होगा? हैड बीन। आई हैड बीन गाइडेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा बाय, ये क्या हो जाएगा? सी का हर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब अगला, अब मैं आपको कुछ निगेटिव सेंटेंस यहां पे दे रहा हूं, ध्यान से आप फोकस करिएगा, ध्यान से फोकस करिएगा, ठीक है। वी आर नोट प्लेइंग, वी आर नोट प्लेइंग फुटबॉल। अब ये निगेटिव सेंटेंस बना दिया और आपको कहेगा इसका पैसिव वॉइस बनाइए। कई तरीके के सेंटेंस आते हैं, आपको घबराना नहीं है, ये सब ना बुर्बक बनाने वाली बात है। अगर पैसिव वॉइस निगेटिव में है, मतलब एक्टिव वॉइस, मतलब सेंटेंस से निगेटिव, एक्टिव वॉइस निगेटिव में है, तो इसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा। ध्यान सुन लीजिएगा। अगर एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव नहीं है, तो उसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया, मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछ दिया, वहां पे समझिए, यहां पे डज राम ईट अ मैंगो। अब ये क्या है? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको आप कह दिया कि इसका पैसिव वॉइस बनाए, तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, जैसा सेंटेंस होगा उसका पैसिव वॉइस वैसा ही बनेगा, कुछ नया नहीं होता है। आपको खाली कॉमन रूल यूज करना है, बाकी आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव बनाइए, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव बनाइए, कुछ नहीं इसमें चेंज करना है। इसका भी पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो खैर ये तो बात की बात है, पहले आप यहां पे देखिए, इसको बना के देखिए क्या करेंगे। इसका बनाइए तो क्या होगा, देखिए कुछ नहीं। यहां पे फुटबॉल है, ले लेते हैं फुटबॉल, 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 ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान देखिएगा, अब ध्यान देखिएगा, आर है तो आर का पैसिव वॉइस क्या होगा? आर बी, इज एम आर है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज एम आर में अभी ये बताया था, बिंग लगा देंगे। तो देखिए फुटबॉल, अब फुटबॉल सिंगुलर है तो इज बिंग आएगा, इज नोट बिंग। फुटबॉल इज निगेटिव है तो निगेटिव बनाइए, इज नोट बिंग, फुटबॉल इज नोट बिंग प्लेड बाय वी, तो वी का पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? अस हो गया। फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। और एक चीज आप ध्यान रखने वाली बात, जब भी इज बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, अगर ये सब कभी भी आए ना, हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन आए और उसका निगेटिव बनाए, तो याद रखिएगा, हालांकि इस पे एरर नहीं आता है एमटीएस के अंदर, सीजीएल समय थोड़ा जाएंगे तो डीप हो जाता है, इसके बीच में आपको नोट डालना। अगर आप इसी को ऐसे लिख दें ना, अगर आप ये लिख दें फुटबॉल नोट इज बीइंग, नोट पहले लगा दें, इज बिंग बाद में रखें, या आप ऐसे लिख दें फुटबॉल इज बिंग नोट आप रख दें, तब भी गलत हो जाएगा।
ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहां से एरर नहीं आता है, फिर भी मैं आपको जानकारी दे दिया हूं कि हमेशा इसके बीच में नोट लगाइएगा। कभी हैड बीन आया हो तो हैड नोट बीन होगा, हैज बीन आया हो तो हैज नोट बीन होगा। जब डबल हेल्पिंग वर्ब आया होता है तो उसके बीच में नोट डाला जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सही चीज सीख लीजिए। कंप्लीट है। अब देखिए, अभी रुक जाइएगा, अभी मैं आपको और सेंटेंस देता हूं, अभी आप रुक जाइए, मैं सेंटेंस देता हूं अभी आप रुकिए, अभी सेंटेंस है, मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं। ही डज नोट, ही डज नोट, बहुत अच्छा सेंटेंस दे रहा हूं, ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं। ही डज नोट टीच, ही डज नोट टीच हर। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। मैं आपको अब खुद मैं देखता हूं आपका कितना दिमाग लगता है। 15-20 सेकेंड का आप टाइम लीजिए, घुस जाइए सेंटेंस के अंदर, आंसर बताइए। 15-20 सेकेंड का सेंटेंस लीजिए। आशा चौहान, सर चैप्टर कंप्लीट है फिर भी एरर में प्रॉब्लम होता है। देखिए, अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट हैं, इंग्लिश आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तब आप क्या करो जो मैं बताता हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पर मैंने इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, पिछले 5 साल का एमटीएस का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एडिक्विटी बेस्ड लेटेस्ट क्वेश्चन सब मैंने एमटीएस पे करवाया है। आप जा करके 2,500 का मैंने मैराथन दिया है, वहां पे मैराथन क्लास दी है। आप वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, वो आपकी ना, जब तक, अब देखिए चैप्टर, अगर इंग्लिश आपका क्लियर है तब गलती हो रहा है तो आप खाली पीवाईक्यू बनाइए। हाँ, इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तब तो इंग्लिश आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तभी बना सकते हैं जब आपकी इंग्लिश अच्छी है चैप्टर वाइज। आपने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने पढ़ा है, तो आप अगर पढ़े हैं आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपका चैप्टर पूरा क्लियर है, पूरी इंग्लिश आपको आर पार है, एक एक चैप्टर आपका एकदम बेहतरीन है, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। कम से कम रोजाना आप 25 से 30 क्वेश्चन तो जरूर बनाइए, एक कम से कम 1-1.5 घंटा इंग्लिश को दीजिए। आप बाकी आप जीके जीएस पे फोकस करिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर आप चैप्टर पढ़ लिए हैं तो खाली पीवाईक्यू बनाना है। मैंने तो प्रॉब्लम है कि इंग्लिश आप पढ़े ही नहीं है, तो नहीं पढ़े हैं तो फिर बढ़िए, जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ लिए तो आप खाली पीवाईक्यू बनाइए। 1.5-2 घंटा इंग्लिश को दीजिए और 4 घंटा कम कम जीके जीएस को दीजिए। ठीक है, जीके जीएस जितना पढ़ेंगे कम है, आपको पता है, इंग्लिश आपको अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका पैसिव वॉइस बता रहा हूं। हाँ, तो नया जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने नरेशन पढ़ाया था, क्योंकि नरेशन से पहले एमटीएस में नहीं आते थे, तो क्लोज टेस्ट पढ़ लीजिएगा। मैंने क्लोज टेस्ट की एक सीरीज चलाई थी, 22 क्लास से दी है क्लोज टेस्ट के अंदर, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। क्लोज टेस्ट देख लीजिए, थोड़ा सा नया में नरेशन देख लीजिए जो इस बार आ रहे हैं, तो वो सब थोड़ा पढ़ लीजिए। डज नोट टीच हर, अब देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। हर है, चलिए यहां उठाते हैं सी, ठीक है। अब देखिए यहां पे डज नोट, तो ये इसका हेल्पिंग मैन है, हेल्पिंग वर्ब। तो डू और डज का पैसिव वॉइस क्या होगा, अभी बताया था, इज एम आर यूज करेंगे। तो यहां पे सी है तो सी तो इज लेगा। सी इज नोट टॉट, TAUGHT, सी इज नोट टॉट, सी इज नोट टॉट, ठीक है, TAUGHT लिखा हूं, टॉट बाय हिम। इसका पैसिव वॉइस ये होगा। आई बात समझ में। अब जो मैं अगला आपको सेंटेंस दे रहा हूं, एक बेहतरीन सेंटेंस दे रहा हूं, और आप नई चीज सीखेंगे, बहुत बहुत जबरदस्त मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं। देखिए यहां पे नई चीज सीखेंगे। सी इज लुकिंग एट मी, सी इज लुकिंग एट मी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप एक नई चीज सीखिएगा। देखिए इस सेंटेंस में ना आपको ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, और ये है एट, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये एट क्या है, प्रीपोजिशन है। अब आप ध्यान सुनिए, अगर कभी भी, अगर एक्टिव वॉइस में अगर आपको कभी भी प्रीपोजिशन यूज कर दिया गया हो बीच में, घबराइए मत, जबरदस्त चीज बता रहा हूं। तो प्रीपोजिशन जो है वो अदर पार्ट माना जाता है। अदर पार्ट मतलब ये फालतू की चीज है आपके लिए, मैं अपने तरीके से समझा दे रहा हूं। आप प्रीपोजिशन को ना एज इट इज रख दीजिएगा, इसका प्लेस भी चेंज मत कीजिएगा। वो प्रीपोजिशन को आप बिल्कुल भी, आप अभी समझिएगा, अभी आपको, अब ये
आप वॉइस के थोड़ा डीप में चले गए हैं, अभी आपको 5-10 मिनट फोकस करना है, तो प्रीपोजिशन को आप एज इट इज रख दीजिएगा, ये जहां है वहीं रहेगा, चेंज नहीं करना है। प्रीपोजिशन कभी आ जाए या कभी लास्ट में ना आपको अदर पार्ट देगा, मैं अगला सेंटेंस भी दूंगा तब। पहले अब जैसे इसको कैसे बनाएंगे, आप बनाइए आई, अब ये इज है तो इज का पैसिव वॉइस क्या होगा, इज एम आर का क्या आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अभी बताया था बिंग लग जाएगा, तो आई एम बिंग, आई एम बिंग, लुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लुक्ड, आई एम बिंग लुक्ड। अब लुक के बाद एट था ना, प्लेस नहीं चेंज करना, आपको एट यहीं रखना है, वहां पे आगे पीछे करके दिया रहेगा, आई एम बीइंग एट लुक्ड, लुक्ड बाय बाद में दे दे रहेगा, कुछ मत करिएगा, आई एम बीइंग लुक्ड एट। फिर ध्यान देखिए, अब आपको सी रखना है यहां पे, लेकिन इससे पहले क्या रखेंगे, आप क्या रखेंगे, बाय, तो बाय हर। और यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि डबल प्रीपोजिशन कैसे आ गया, आप गौर से देखिए, पहला प्रीपोजिशन ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, ये तो रखोगे ही रखोगे आप ना, छोड़ोगे गलत हो जाएगा। यहां से एरर बहुत खतरनाक आ जाता है कभी कभार, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं ना, आपके सामने में एरर रहेगा, अगर आपको रूल या पूरी चीज बात नहीं पता है गलत हो जाएगा। तो आई एम बीइंग लुक्ड एट, आई एम बीइंग लुक्ड एट बाय हर, इसमें बाय तो लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगता है। कंप्लीट हो गया, क्लियर है, कंप्लीट। अब देखिए, अब जैसे कि अभी रुक जाइए, बहुत सारी चीजें हैं, देखिए जैसे मैंने कहा अब यहां पे ध्यान देखिएगा, अब यहां पे देखिए मैं सेंटेंस दे रहा हूं, यहां पे देखिए जैसे सी, ध्यान देखिए, सी टीचेज, ध्यान देखिएगा, सी टीचेज मी, सी एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट ये माई लिखा गया, सी टीचेज मी इन द मॉर्निंग। अब ध्यान देखिए, अब इसमें आप देखिए वहां पे ना कभी कभार बहुत लंबा लंबा सेंटेंस दिया रहेगा, धड़कन बढ़ा देगा, आपको लगेगा बाप रे बाप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मैं दूंगा भी। और अगली क्लास तो प्योर जो क्वेश्चन है एडिक्विटी जो 2025 में आए हुए हैं वॉइस के अंदर, एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, फेज 13 में, एस्टेनो में, वो सारा मैं आपको रखूंगा। ये तो मैं आपको अपने तरीके से समझा दे रहा हूं, उसके बाद अगली क्लास प्योर वर्कशॉप होगा जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये समझे रहेंगे, वो अपने आप क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, आपको बहुत लंबा लंबा सेंटेंस दिखेगा, फालतू का अदर पार्ट उसमें ऐड कर देता है, तो आपको जब भी पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको मात्र 3 चीज ध्यान रखनी है। आपको मेन पहचानना है सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, बस। ये जो बाकी जो आपको वहां दिखाई पड़े, ध्यान समझिएगा, ये अदर पार्ट है, इन द मॉर्निंग, ये अदर पार्ट है, ये जोड़ता है वो, आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। इन द मॉर्निंग है तो इन द मॉर्निंग ही करिएगा, और ये लास्ट में है तो इसको लास्ट में ही रखिएगा, अगर ये लास्ट में है इसको लास्ट में ही रखा जाएगा। अब देखिए यहां पे देखिए, सी टीचेज, यहां टीचेज लिखा हूं, एक मिनट, ये टीचेज है, ये एस है, सी टीचेज मी इन द मॉर्निंग, आप खाली इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसको छोड़ दीजिए, उसको एज इट इज लास्ट में रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सी टीचेज मी, तो क्या हो जाएगा, आई एम, टीचेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर यूज किया जाता है, आई एम टॉट TAUGHT बाय हर, ये एज इट इज आ जाएगा, इन द मॉर्निंग। अभी रुक जाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो मैं सेंटेंस दे रहा हूं आपको, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अगला जो आप देखिएगा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखने में भी भारी लगेगा, आप घबराइएगा मत। देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, द केमिस्ट, आया हुआ सेंटेंस है, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड, the chemist will have closed the shop by 10 o'clock, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मुझे कलर चेंज करने दीजिए, शॉप बाय 10 o'clock। आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ये एक्टिव वॉइस है, बना के दिखाइए, लाइव टेस्ट में आप हैं। अगर ये बन गया आपसे, टेंशन फ्री रहिए, दन दना दन दन,
टेंशन फ्री रहिए। खाली अगली क्लास में थोड़ा मैं इंटेरोगेटिव पे भी बता दूंगा, वो क्वेश्चन पे ही आएगा, डोंट वरी, वही हम खींच लेंगे। अगर आपने इसका बना दिया पैसिव वॉइस, निश्चिंत रहिए, एमटीएस में जितना आना है एक्टिव पैसिव निश्चिंत रहिए। एमटीएस में कोई ज्यादा थोड़ी आएगा। एक तो मान लीजिए कि अभी तक एमटीएस में वॉइस से नरेशन से क्वेश्चन आते नहीं थे, पीक्यूआरएस से आते नहीं थे। इस बार चांसेज हैं क्योंकि एडिक्विटी आया है तो कुछ ना कुछ बदल रहा है, हो सकता है। और एमटीएस की मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है, आपको पता है। एमटीएस भारत का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, आपको पता होगा। 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, वैकेंसी 8000 है। सब कहते हैं कि ग्रुप डी में ज्यादा फाइटिंग होती है, फाइटिंग एमटीएस में होती है। ग्रुप डी की मेरिट लिस्ट कभी 90% आज तक नहीं गई है, 60, 70, 75। 2022 में ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी तो 67 पॉइंट के आसपास गई थी। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 70% के आसपास मेरिट ली जाएगी। लेकिन एमटीएस के इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए, हमेशा इसकी मेरिट लिस्ट 90% प्लस गई है, हमेशा 90% प्लस। आप किसी भी साल का देखिए, इसमें फाइटिंग जबरदस्त होती है। ग्रुप जी में 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ग्रुप डी में वैकेंसी भी तो 32,000 है, इसमें 8,000 वैकेंसी है, 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। और इस बार तो टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, तारीख पे तारीख, क्योंकि 20 सितंबर को एग्जाम होना था। एमटीएस की पहली डेट आई थी 20 सितंबर, एसएससी एमटीएस याद कीजिए, 20 सितंबर पहला डेट था। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट देते देते एमटीएस का एग्जाम कब होगा? जनवरी के लास्ट में। 22 जनवरी तक तो दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है, तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी में कितना टाइम मिला? 7 महीना मिल गया टाइम, 8 महीना। तो जो बच्चा पढ़ने वाला होगा बाबू, वो तो इसको धज्जी उड़ा के रख रहा होगा। तो इसलिए ईमानदारी से पढ़िएगा, अभी भी टाइम है, 50 दिन टाइम है, अभी आप जितना चाहे ईमानदारी से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं बनाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, बाकी लोग जो बना लिए हैं कोई दिक्कत नहीं, अब मैं बना रहा हूं। देखिए यहाँ पे द केमिस्ट, देखिए मैं आपको क्या पहचानना है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। द केमिस्ट क्या है? सब्जेक्ट, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा वर्ब, ये हमारा पूरा वर्ब हो गया। और द शॉप है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? ये है आपका ऑदर पार्ट। इसको छेड़छाड़ भी नहीं करना है, ये एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, इसको कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, अब आप खाली इसका बनाइए। द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप, तो आपका यहां पे ऑब्जेक्ट है शॉप, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? द शॉप। द शॉप विल हैव का, अब ये बताया था पैसिव वॉइस क्या होगा? बिन लगा देंगे। द शॉप विल हैव बीन, विल हैव बीन क्लोज्ड, ध्यान से देखिएगा। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट, बाय द केमिस्ट, CHEMIST, केमिस्ट। और ये पार्ट एज इट इज रख दीजिए, बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock, 10 बजे तक। बाय 10 o'clock का मतलब हो गया 10 बजे तक। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूज मत करिएगा, बाय द केमिस्ट भी है, अब बाय द 10 o'clock, बाय 10 o'clock भी है। अब 2 बार आया है तो 2 बार आएगा नहीं, एक बार तो रूल के अकॉर्डिंग आया, एक बार तो खुदे डाला है। कुछ विद्यार्थी घर 2 बार बाय कैसे आएगा? बाय बाय ये कैसे आ रहा है? घबरा गया, ठीक नहीं था, यही ठीक था। ये आपके सामने में रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे यार कहां गड़बड़ा गया। अब माइंड एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में रहता है ना, आती हुई चीजों में गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास बेहतरीन था, पूरा पढ़ के आइएगा, धज्जी उड़ाएंगे। चलिए अब बारी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप मेरा कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए, मैं आपको सीना ठोक के कहता हूं आप निश्चिंत रहिए, चेहरे पे स्माइल रहेगी, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। तो कोई भी बैच मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे मैं आपको वो बता देता हूं। जैसे ये मेरा बैच जो है ये एसएससी एमटीएस का 2025 और 26 का टारगेट बैच है। 2025 भी आपको कवर करवाएगा और 2026 भी कवर करवाएगा। 1% मान लीजिए आपका, ईश्वर करे आपका इसी बार हो जाए, लेकिन होता है 1% कहीं चूक हो गई, नहीं हुआ तो आपको 2026 फट से मौका मिल जाएगा। क्योंकि 2025 का सेशन डिले है, लेकिन 2026 डिले नहीं होगा, ये टाइम से वैकेंसी निकलेगा, टाइम से एग्जाम ले लेगा। ठीक है, तो ये आपका एक ही साल में 1 साल की वैलिडिटी दिया है, दोनों आपका कवर हो जाएगा। मैं पूरा कंप्लीट इंग्लिश करवा के आपको दूंगा, पूरा ग्रामर एकदम चैप्टर वाइज, एकदम सिस्टम से, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपका काम टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री रहिए, पूरा माथा में छाप दूंगा। एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक ले गया, पूरा वोकैबुलरी एकदम सिस्टम से,
पूरा आर पार, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर पार, पूरा मॉक टेस्ट आर पार, पूरा क्लोज टेस्ट आर पार, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है। आपने बैच लिया, आप इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइए, आपका खाली काम है पढ़ना, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। टीचर बहुत सारे देखते होंगे, बहुत सारी चीजें आपको बाहर से बताता है, अपनी बुक बेचता है, एजुकेशन को व्यापार करके रखता है। मैं क्लियर बोल रहा हूं, कुछ नहीं लेना है बाहर से। आपको करना क्या है, जो मैंने इसमें क्लासेस दिए हैं, एक एक क्लास आप सिस्टम से देख लेना, एक एक क्लास सिस्टम से देखिए, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा। एक खुद से क्लास नोट बना लीजिएगा, हैंड रिटन, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए ईमानदारी से। और जानते हैं इंग्लिश इतना आसान पेपर है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, आप कितना भी पढ़िए, आपको 2 4 5 क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। क्योंकि जीके जीएस का ना कोई माई बाप नहीं है, वो पड़ोसी की बीवी है, याद रखिएगा। जीके जीएस ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी बीवी है, अपनी लुगाई है, इसको धरिए। क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर होता है, क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स हैं, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सब कुछ पता है कहां कहां से आना है, खाली आपको एक बार पढ़ना है। जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं होता, थोड़ा बुद्धि से काम कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि उसको पढ़ना छोड़ दीजिएगा, मैंने ये बात नहीं कहा। मैंने नेचर की बात की है कि कौन सा पेपर स्कोरिंग है, कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग है। ये स्कोरिंग है, अभी 8 से 10 घंटा पढ़िए। अगर आपको एमटीएस चाहिए, 8 से 10 घंटा मिनिमम पढ़िए। 12 घंटा पढ़ते हैं, 13 घंटा पढ़ते हैं तो वो मजा ला रहे हैं आप लाइफ में। इतना पढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़िए, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक शिक्षक का काम होता है सही चीज बता देना, ठीक है ना। और टाइम है आपके पास, 50 दिन मिल चुका है, आपने थोड़ी बहुत जो गलतियां की हैं वो पूरा कर सकते हैं। और 3 से 4 घंटा रोज आप इंग्लिश को दीजिए, और 3 से 4 घंटा रोज आप जीके जीएस को दीजिए, दीजिए ही दीजिए। कम से कम इस दोनों को मिला के 8 घंटा 9 घंटा आप दीजिए, समझ गए। एकदम सिस्टम से पढ़िए। अभी आपको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट तब बनाया जाता है जब एग्जाम के ना 20 दिन 25 दिन बनता है, तब हम गर्दा उड़ाते हैं। अभी जो जो चीजें वीक है, मान लीजिए आपका जीके ही खराब है, पॉलिटी आपका खराब है, नहीं आता है, तो एक बार पॉलिटी को ठीक से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कम फोकस कीजिए। यही विद्यार्थी गलती करता है, उसको पता नहीं कि पढ़ने का सही तरीका। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब बनाया जाता है या मॉक टेस्ट तब लगाया जाता है जब लास्ट में 20-25 दिन बना हुआ है, तब 5-5 10-10 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं। आपको पहले आएगा तब ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा। मॉक टेस्ट में तो स्कोर तब होगा जब आपका लेवल अच्छा है। इंग्लिश आपको ये भी नहीं करता है, इंग्लिश का खाली आप पीवाईक्यू बना रहे हैं, तो उससे थोड़ी हो जाएगा। वो जिसको आता है उसके लिए अच्छा है। तो एक बार सिस्टम से पढ़ लीजिए, सब कुछ आपके हाथ में है। आप खाली एक बार इसका क्लास जो मैंने दिया है, आप एक एक क्लास देख लीजिएगा और उसका एक हैंड रिटन नोट बना लीजिएगा, हाथ से लिखा हुआ। क्योंकि इंग्लिश को ना जब आप खुद से लिखेंगे ना, तो जब कोई कंटेंट को आप खुद से लिखते हैं तो आपके माइंड में ना वो कंटेंट घुस जाता है, वो कभी हटिएगा नहीं। इंग्लिश और मैथ वर्किंग पेपर होता है। जीके जीएस को पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक टीचर की बात को सुनेंगे नहीं इंग्लिश में या मैथ में, उसने क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या सोच के लिखा है, तब तक नहीं होगा। तो एक बार आप सुन के आराम से एक क्लास देख के एक हैंड रिटन नोट बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने के चले जाएगा, मात्र 249 में मिलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी बैच, ऐसे ही हमारा मैथ का भी बैच है, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप इस पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं सबका मैंने टारगेट बैच बनाया, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो। कहता हूं निश्चिंत रहिए, कोई भी एग्जाम के लिए मैथ और इंग्लिश के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।
आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। इस बार हर हाल में एक सीट पक्की करनी है, अपना सपना पूरा करना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है। ये होगा कैसे? तो पढ़ने से, दबा के पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। मैं एक ही बात कहता हूं आप लोगों को, पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही आपका भाग्य बदलेगा। और मेरा भरपूर साथ है। मैं यूट्यूब पे तो एमटीएस को ना धज्जी उड़ा के रख दिया हूं, थक जाएंगे आप लोग, इतनी मैंने क्लास दी है। तो आप पढ़िए, मन ला के पढ़िए। और ये मेरा बैच है एमटीएस 2025 और 2026, क्योंकि 2025 डिले चल रहा है। 26 का एग्जाम एकदम टाइम से होगा, 26 में भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो अभी जो स्टूडेंट्स अभी फॉर्म भरे हैं 2025 का, उस पर एकदम फोकस पे करना है आपको। 25 पे, 26 की सोचनी भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बैच बता दे रहा हूं, ताकि 1% मान लीजिए 25 में ना हो तो आप 26 के लिए तैयार रहेंगे। तो ये एक ऐसा बैच है जिसकी 1 साल की वैलिडिटी मैंने दी है। 2025 और 26 आपका दोनों कवर हो जाएगा एक ही बैच में। और अभी टाइम कम है, अगर आप स्टडी आवर बढ़ा के चाह सकते हैं तो बहुत कम समय में भी पूरी इंग्लिश को धज्जी उड़ाया जा सकता है। अरे जोश, जज्बा और जुनून होना चाहिए। अगर जोश, जज्बा, जुनून है ना, तो कम समय में भी आप फोड़ सकते हैं किसी एग्जाम को। और जोश, जज्बा, जुनून नहीं है, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो इतना भी टाइम दे दूंगा ना, 6 महीना भी, साल भर भी, तभी नौकरी नहीं लगेगी। पढ़ने से होता है। आज जो है क्लास नंबर 2 है वॉइस का। आज का क्लास टॉप गियर में चला जाएगा। टॉप गियर में क्या? फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पूरी वॉइस के जितनी भी बातें थी, जितने भी उसके रूल्स थे, मैंने सारी चीजें आपके माथा में छाप दिया था। आज प्योर वर्कशॉप है। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चंस लाऊंगा, धड़ाधड़ आप लोग करिएगा। और उसके बाद जो एडिक्विटी बेस पे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वॉइस के, मैं आपके सामने में रखूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, ये बैच मेरा आप ज्वाइन कैसे करेंगे ये मैं क्लास के एंड में आराम से बताऊंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपके सामने में क्वेश्चन लाऊंगा, मैं बोल दूंगा, और उसके बाद ऑप्शनल बेस लाऊंगा, ऑप्शन वाला लाऊंगा, दोनों, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपको, इसका पैसिव फॉर्म बताना है आपको। वी आर वॉचिंग द मैच। वी आर वॉचिंग द मैच का आपको पैसिव वॉइस बताना है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। धड़ाधड़ बताइए, 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम लीजिए, गर्दा उड़ाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव भी जुड़ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा, फटाफट, टाइम नहीं है। अब मैथ इंग्लिश जब भी पढ़ते हैं कॉपी कलम साथ में रखा कीजिए। ये वर्किंग पेपर होता है, इसमें थोड़ा हाथों को कष्ट देना है। वी आर वॉचिंग द मैच, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? मैंने आपको पिछली क्लास में सारी चीजें बता दी है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास इसका नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाके देखिए, नहीं तो ये माथा से बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉइस के रूल्स, कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे वो सारी चीजें मैं, आज तो प्योर वर्कशॉप है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चीजें पहचाननी है। अगर कभी भी एक्टिव से पैसिव बदलना हो तो 3 चीजें पहचाननी है। पहचानना क्या क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। द मैच आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब का खेला है। मैंने बताया था मैन है हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस किसका है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि इज एम आर आया हुआ है। तो इज एम आर का पैसिव वॉइस क्या होता है? मैंने कहा था आपको बिंग लगा देना है। तो यहां पे द मैच है, तो मैच क्या है? सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, इज बिंग, एज बिंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा हमेशा वॉच्ड, WATCHED। द मैच इज बिंग वॉच्ड। अब ये जो वी है वो किस में चला जाएगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन इसके पहले बाय आ जाएगा। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। इसका पैसिव वॉइस क्या है? द मैच इज बिंग वॉच्ड बाय अस। रूल फॉलो करना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए एक और। देखिए, धड़ाक से बताइए, फटाक से। दे प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? दे प्ले क्रिकेट। फटाफट, टाइम मत लीजिएगा, रफ्तारा धराएंगे। दे प्ले क्रिकेट। और सुबह में ज्यादा पढ़ा कीजिए, जितने वैकेंसी आए सबको भरा कीजिए। DSSS भी MTS में वैकेंसी आई है। इस बार तो आप लोगों को 3 MTS मिल रहा है।
एक चीज पे कभी डिपेंड मत रहिए, ये तीनों में एक ही चीज है। एसएससी एमटीएस हो, चाहे आईबी का एमटीएस हो, और चाहे डी ट्रिपल एसबी का एमटीएस हो, सब 10वीं बेस पे है और सबका लेवल सेम है। अगर आपने एक बार एसएससी एमटीएस की तैयारी की है, वो दोनों आप ऑटोमेटिकली आपका तैयार है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्म सब भरिए, एक एग्जाम पे डिपेंड मत रहिए, तो क्योंकि सबका लेवल वही है। दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट यहां पे देखिए फिर वही बात, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां पे हमारा पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सेंटेंस पहचानना, ये सेंटेंस किस में है, दे प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर ये सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज एम आर। तो क्रिकेट इज, प्ले का प्लेड और बाय लगा देंगे, और दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, अगर मेरा आप फर्स्ट क्लास देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा इस क्वेश्चन में कैसे बनाना है। सी इज लुकिंग एट मी, सी इज लुकिंग एट मी, फटाक से बताइए, 10 सेकेंड का टाइम है, पैसिव वॉइस बताना है। हाँ एकदम सही है, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। पहले 5-10 इस पे बनाइए, ठीक है, उसके बाद तुरंत ऑप्शनल वाला आएगा, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे तुरंत। पहले आप वार्म अप हो जाइए, खुद से बनाना एक्टिव पैसिव वॉइस को सीखिए, ये बहुत जरूरी होता है। अपने दिमाग से जो बना लेंगे ना सामने में, क्योंकि वहां ऑप्शनल होता है, तो बनाए रहेंगे, ऑप्शनल में थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है। सी इज लुकिंग एट मी। अब यहां पे देखिए मैं एक चीज कॉन्सेप्ट कर दूं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर कभी भी बीच में प्रीपोजिशन आए, एट आए, ऑन आए, इन आए, ये अदर पार्ट में आता है, तो कभी भी आपको इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। आपको पकड़ना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लेस चेंज नहीं करना है। एट है तो एटे रहेगा, इसको ऑन में चेंज नहीं करना है, न ही इसका जगह चेंज करना है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मी का आई। अब यहां पे इज है, तो अब ये बताया था इज एम आर का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इज बिंग। सॉरी, आई है ना, तो एम बिंग। इज का पैसिव वॉइस क्या होगा, इज एम आर का पैसिव वॉइस में बिंग लगाते हैं, तो आई है तो आई तो एम लेगा, आई एम बिंग, बी ई आई एन जी, आई एम बिंग। लुक है तो क्या हो जाएगा, लुक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहां पर एट है तो एट आएगा, इसका प्लेस चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने एट पहले कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी प्रीपोजिशन आए किसी सेंटेंस के अंदर तो उसका आप प्लेस चेंज नहीं कीजिएगा। आई एम बीइंग लुक्ड एट बाय, सी है तो हर, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर आएगा। कंप्लीट है, देख लीजिए अगला। अगला बहुत जबरदस्त सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, क्लियर है ना। अगला देखिए नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा, मजा आएगा। द फार्मर्स हैड रिप्ड द क्रॉप्स बिफोर द रेन्स फेल। मैं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, 15 सेकेंड का, मैं ये देखता हूं कौन कौन बना पाते हैं। अगर आप मेरी पिछली क्लास देखे होंगे, क्लास नंबर फर्स्ट, तो इसको आप सेकेंडों में धज्जी उड़ा सकते हैं। बाकी नहीं देखे होंगे अभी भी मैं आपको बता दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन कोई चीज कनेक्टेड होता है, इंग्लिश मैथ में क्या होता है ना, आप जितना सिस्टम से देखेंगे उतना 100% आपका स्कोर बढ़ेगा, एक भी गलत नहीं होगा, चाहे इजी क्वेश्चन आए चाहे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आए। धड़ाक से बना के देखिए। देखिए बता रहा हूं, आप देखिए टाइम देखिए, मैंने आपको क्या बोला है, सेंटेंस कितना भी भयंकर आपको क्यों ना दिखे, आपको हमेशा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहले पहचान लेना है। ये है सब्जेक्ट फार्मर्स, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। बाकी यहां से जो भी पार्ट है बिफोर द रेंस फेल्स, ये क्या है आपका अदर पार्ट है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। इसके साथ कोई छेड़खानी मत करना, ये अदर पार्ट्स है, ये आपको कभी बीच में डाल देगा, ये कभी आपको लास्ट में डाल देगा, भयंकर दिखाने के लिए, बुर्बक बनाने के लिए।
ताकि आप कंफ्यूज कर जाएं। बिफोर द रेंस फेल है ना, बिफोर द रेंस फेल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, ये एज इट इज लास्ट में आ जाएगा। आपको खाली इसका बनाना है। कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लेना, बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो इसका कैसे पैसिव वॉइस बनाओगे, तो यहाँ पे द क्रॉप्स ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द क्रॉप्स, द क्रॉप्स। अब ये हैड है, तो हैड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन में। मैं बता दिया हूं हैड का पैसिव वॉइस क्या होगा, हैड बीन। द क्रॉप्स हैड बीन रिप्ड, रिप्ड बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स, फार्मर्स। ये एज इट इज आ जाएगा, बिफोर द रेंस फेल, बिफोर द रेंस फेल। इसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करना। अदर पार्ट जो होता है वो एज इट इज आ जाएगा, कोई छेड़खानी मत करना इसके साथ, एज इट इज आएगा। ये अदर पार्ट होता है, इसके साथ कभी नहीं करना है। प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन का कभी प्लेस मत चेंज करना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक क्वेश्चन आप और बनाइए अगला। अब देखिए इतना अच्छा मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखिए अब आप सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन। She was not writing a letter to her husband. She was not writing a letter to her husband. धराधर धराधर बनाइए, लाइए फटाफट। चलिए मैं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। देखिए सी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, सेम वही बात, सब्जेक्ट पहचानिए, वर्ब पहचानिए, ऑब्जेक्ट पहचानिए, और ये जो आपका है ये क्या है आपका, टू हर हस्बैंड अदर पार्ट है। इसको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में एज इट इज आपको रख देना है, टू हर हस्बैंड। आप इसको बनाइए, अब बना रहे हैं अ लेटर, अ लेटर। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ समझना पड़ेगा, ये सेंटेंस निगेटिव है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका पैसिव वॉइस में निगेटिव होगा, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में हो तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा। तो अ लेटर, अब वाज है तो वाज का पैसिव वॉइस क्या होगा, वाज बीइंग, वर बीइंग, यही होगा ना। तो अ लेटर वाज, अब निगेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, नोट बीइंग, वाज नोट बीइंग, अ लेटर वाज नोट बीइंग, नोट बीइंग रिटन। प्रिंसिपल वर्ब का हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म आएगा, रिटन बाय हर, सी है तो हर, लास्ट में एज इट इज टू हर हस्बैंड, टू हर हस्बैंड। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको। अब एक चीज आपको यहां पे और देख लेना है, ध्यान रखिएगा, कभी कभार वो कर क्या देता है, वाज और बीइंग है ना, नोट इसके बीच में लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। अगर आप वाज बीइंग नोट कहेंगे तब भी गलत हो जाएगा। जब भी डबल हेल्पिंग वर्ब आए, वाज और बीइंग दो हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर, तो पैसिव वॉइस जब भी हैज बीन आए तो कभी हैज बीन नोट मत करना, हैज नोट बीन करना, नोट हमेशा बीच में डालना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक सेंटेंस और बनाइए आप, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, अगला बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा, अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ही हैज हर्ट हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट, इसका पैसिव वॉइस बताना है। एकदम सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बीजी, आपका नाम भी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ये सबसे बनना चाहिए, ये बना लिया आपने तो ओके है अभी तक आपका। विजय,
सर जी विकलांग हूं। अरे ये तो मुझे सुन के बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, सब ये सब ईश्वर की मर्जी है। आप खैर उसके लिए ना ले, आप फॉर्म भरते रहें। आप लोगों की एक अलग कैटेगरी होती है, आपकी छूट भी होती है, जरूर नौकरी ले। ही हैज हर्ट हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। अब देखिए आपको पहचानना क्या है, देखिए सब्जेक्ट आपको पहचानना क्या है, यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो फिर है ये क्या है, अदर पार्ट है। इन एन एक्सीडेंट्स ये अदर पार्ट, इसको छोड़ दीजिएगा, आप एज इट इज रखिए। अब देखिए आप एक चीज सिखाता हूं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज लेग्स, हिज लेग्स। अब यहाँ पे हैज है, पैसिव वॉइस क्या आएगा, बिन लगेगा, लेकिन हैज नहीं आएगा, हैव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट हिज लेग्स है। अगर हिज लेग्स है तो पुलल है ना, ये तो पुलल रखेंगे। यहाँ पे ही था इसलिए हैज आया था, यहाँ पे हिज लेग्स है तो हैव आएगा, हैव बिन। अब यहाँ पे देखिए हार्ट है, हार्ट का पैसिव वॉइस ध्यान रखिएगा, हार्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है। अगर आपने यहाँ पे हार्टेड कर दिया तो गलत हो जाएगा। वॉइस को बनाने के लिए तीन चीज का अच्छा होना बहुत जरूरी है। पहला प्रनाउन, प्रनाउन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। दूसरा टेंस, और तीसरा वर्ब का फॉर्म, प्रिंसिपल वर्ब का V1 V2 V3। प्रिंसिपल वर्ब कुछ ऐसे होते हैं जिनका V1 V2 और V3 सेम होता है, हार्टेड नहीं होता है। यह आपका दिमागी वहम है। फेसबुकिया इंग्लिश सीख रहे हैं आप, यूट्यूबिया इंग्लिश सीख रहे हैं आप, ओरिजिनल इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। हार्टेड होता ही नहीं है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते ही नहीं है, वो आपका दिमागी वहम है। आप फेसबुक की इंग्लिश पढ़ के आए हैं। हार्टेड नहीं होता है। क्या होता है हार्ट, हार्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, हार्ट हार्ट हार्ट। कास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कास्ट कास्ट कास्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, पुट कट, बहुत सारे वर्ड हैं, कट कट कट, एक वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड है ऐसे। क्या कहते हैं, क्विट, क्विट मतलब छोड़ना, मैंने जॉब छोड़ दी, क्विट। ये सब पढ़ लीजिए बढ़िया से। क्विट, क्विटेड कहोगे गलत हो जाएगा, अक्सर देखोगे लोग लिखता है क्विटेड, गलत हो गया। क्विटेड वर्ड नहीं है, मैंने जॉब छोड़ दी थी तो आई क्विट द जॉब हो गया, क्योंकि क्विट का तीनों फॉर्म सेम होता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे प्रिंसिपल वर्ब्स हैं जिनका V1 V2 और V3 तीनों सेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप गलत, अगर आपने यहाँ पे हार्टेड कर दिया तो गलत हो जाएगा। हिज लेग्स हैज बीन हार्टेड बाय, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा बाय हिम, और ये क्या है, एज इट इज, इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट। अदर पार्ट के साथ कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज रख देना है। अब अगला सेंटेंस देखिए, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक सेंटेंस और बनाइए, अब मैं आगे आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। एक सेंटेंस आपको और बनाना है, उसके बाद मैं एकदम PYQ बेस लाऊंगा, ठीक है। चलिए, द पुलिस डिडंट कैच द थीप, इसका पैसिव वॉइस बताना है, धड़ाक से बताइए। द पुलिस डिडंट कैच द थीप, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, धड़ाधड़। अब इसको तो आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं, द तेरी के, ये तो जीजा साली वाला क्वेश्चन है। अब क्या है इसमें, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द थीप आएगा पैसिव वॉइस में, द थीप, THIEF, द थीप। अब ये सेंटेंस पहचानना, यहाँ डिडंट आया हुआ है, तो डिड किस में यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में। तो अगर इसमें डिड आया हुआ है तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वाज वर, ये चीज मैं बता चुका हूं। तो द थीप वाज आएगा। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव लगेगा, द थीप वाज नोट। अब कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉट, द थीप वाज नोट कॉट, CAUGHT, द थीप वाज नोट कॉट बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। क्लियर है। चलिए अब मैं क्वेश्चंस रख रहा हूं आपके सामने में, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन जो आए हुए हैं और ऑप्शन बेस में रख रहा हूं, आप आराम से अपना देखिएगा और बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए देखिए, धरा फोकस करिएगा, ऊपर जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक से, क्योंकि आजकल क्या है, एक्टिव से पैसिव में भी चेंज करने के लिए आता है, और कभी कभी उल्टा भी दिया रहेगा, पैसिव रहेगा एक्टिव चेंज करना रहेगा। तो थोड़ा ऐसे तो सेंटेंस को देखते ही पता चल जाता है, अगर कभी कंफ्यूज कर जाए तो ऊपर वाला हेडलाइन जरूर पढ़ लीजिएगा, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव है पैसिव बताना है। ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम, धरा बताइए,
सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको लाऊंगा, ठीक है। और इस बार एमटीएस के अंदर ये संभावना है कि नरेशन के क्वेश्चंस आएंगे। पढ़ा चुका हूं नरेशन, धज्जी उड़ा दिया हूं, पूरा नरेशन का रूल बताया हूं और सारे एडिक्विटी वाले पीवाईक्यू नरेशन का करवाया हूं। मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। हो सकता है आपके वॉइस से भी क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो आपको वॉइस भी करवा दे रहा हूं मैं फटाफट, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, बनाइए। पहले पहले मैं क्या बोला हूं, पहले पहचान लीजिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑदर पार्ट। तो ऑदर पार्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। ऑदर पार्ट जब भी आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना है, ये सब बुर्बक बनाने के लिए दे दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज करें। ऑन टाइम है, एज इट इज आएगा ऑन टाइम, ऑन टाइम के साथ कोई छेड़खानी नहीं। बाकी बनाइए, यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द स्टोरी, द स्टोरी सब में है। अब ये कंप्लीटेड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया हुआ, इसका मतलब क्या, ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज वर, मैंने बताया था। तो द स्टोरी वाज आएगा। देखिए इसमें ये तो नहीं होगा, ये हैड है, नहीं होगा। अब वाज और वाज बींग आ गया, तो वाज बींग तो है भी नहीं करेगा। बस आगे आप बढ़िए भी मत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा वाज, बस हो गया। वाज बींग नहीं, ये B2 है ना, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से मत घबराइएगा, वहां पे बड़े भयंकर भयंकर क्वेश्चन दिखेगा, तो घबरा मत जाइएगा, ठीक है। अब यह है आपका एक्टिव से पैसिव में बनाना है। एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। 5 सेकेंड में आप धज्जी उड़ा सकते हैं इसको, 5 सेकेंड में। ये खाली देख, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट में समझिए। ये सब देखने वाले, वॉइस हार्ड नहीं होते हैं, हार्ड नरेशन होते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वॉइस के 99% क्वेश्चन गोबर होता है, गोबर। अगर आपको वॉइस का बेसिक नॉलेज पता है, आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। ये तो अच्छी बात होती है, यहां से क्वेश्चन जितना पूछे फायदा होगा। देखिए सेम वही बात, इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पहचानना है। एन अमेरिकन साइंटिस्ट सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, ध्यान समझिए, हैज वर्ब है, हैज वन, ये दोनों वर्ब है। द नोबेल प्राइज, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये जो फॉर फिजिक्स है, ये अदर पार्ट है। आपको फॉर फिजिक्स के साथ कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज रख देना है। आपको खाली क्या करना है, देखिए ऑब्जेक्ट है द नोबेल प्राइज, द नोबेल प्राइज से सेंटेंस की शुरुआत होगी, सब में आया हुआ है, ध्यान देखिए, द नोबेल प्राइज। अब यहाँ पे हैज है तो हैज बीन आएगा, हैज बीन इसमें भी है, इसमें हैज बीन है, ध्यान देखिए, इसमें भी हैज बीन है, इसमें भी हैज बीन है, इसमें इज आ गया है तो नहीं होगा, क्योंकि हैज का पैसिव वॉइस हैज बीन होगा, इसमें भी हैज बीन है। अब देखते हैं, तो द नोबेल प्राइज हैज बीन, ठीक है। अब वन का सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब थर्ड है, विन है, विन का थर्ड फॉर्म है V3, तो V3 सब में आएगा। तो इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, बाय क्या कहते हैं, अमेरिकन टूरिस्ट, बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट, या साइंटिस्ट है तो बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट। लेकिन इसमें आप गौर से देखिए, ये अदर पार्ट छोड़ दिया है, फॉर फिजिक्स नहीं है। अब आप इस वाले पार्ट में देखिए, द नोबेल प्राइज हैज बीन वन बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट, इसमें भी अदर पार्ट छोड़ दिया। अदर पार्ट कहाँ है, तो जब ये नहीं होगा, जब ये नहीं होगा, ये पहले से ऑलरेडी आप छांट चुके हो, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैज बीन वन बाय एन अमेरिकन टूरिस्ट। देखिए अदर पार्ट एज इट इज आ गया है, देखिए, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, ये लास्ट में है तो ज्यादातर वो आपको लास्ट में देगा, ज्यादातर लास्ट में देगा, लेकिन कभी कभार वो ना आपको बीच में भी डाल देता है, घबराना मत, ये सब करता है। और थोड़ा सा देखिए, कॉम्पिटिटिव आप स्टूडेंट है, बैल बुद्धि से, भैंसा वाला दिमाग से आज के डेट में आप हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते हैं। माथा को तेज रखना पड़ता है, आज के डेट में अगर नौकरी चाहिए एकदम चीता वाला रफ्तार होना चाहिए और स्मार्ट एक माइंड होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिकली भी समझ गए ना, थोड़ा सा लॉजिक माइंड जरूर रखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम करना चाहिए। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में नया दिखेगा तो 1-8% आप लॉजिकली पकड़ सके बात को, माथा को दौड़ाते रहिए, ठीक है। फॉर फिजिक्स देखिए यहाँ डाल दिया है, यहाँ पे नहीं डाल के कभी यहाँ डाल देता तो क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या, उसने छेड़ा तो नहीं ना, एज इट इज तो दिया ना, एज इट इज तो दे दिया तो हो गया, इसमें छेड़ेगा नहीं। छेड़ने जैसे उसको अगर आप गलती कर देंगे तो गलत हो जाएगा।
अगला देखिए नेक्स्ट, एकदम मत घबराइएगा, हल्का सा ये बुर्बक बनाया है फिर इस क्वेश्चन में, पहले बोला हूं कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़िए, खुद बनाइए, आप लाइव टेस्ट में है, ठीक है, खुद पढ़िए खुद बनाइए। एग्जामिनेशन हॉल में मैं पढ़ने के लिए तो नहीं रहूंगा, आप खुद पढ़ेंगे खुद बनाएंगे ना, ये भी कैपेसिटी लाई अंदर में, खुद पढ़ के खुद बनाए। देखिए बना के 10 सेकेंड का टाइम है। अब मैं बता रहा हूं, देखिए मैं बार बार बोला हूं, बड़ा कंफ्यूज करके देता है आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचानना पड़े, दिक्कत हो ऐसे लिख लिया कीजिए, ये है सब्जेक्ट ये है वर्ब, ध्यान देखिए, वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट, ये है ऑब्जेक्ट और ये है आपका अदर पार्ट लास्ट नाइट, ठीक है, वी फाउंड द लॉक ब्रोकन। तो अब आपका लॉक देखिए यहां पे, वी फाउंड द लॉक ब्रोकन। अच्छा इसमें एक चीज देखिएगा, ब्रोकन लास्ट नाइट, अब यहां पे देखिए वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। अब इसमें एक चीज आप कर सकते हैं, लॉक, अब इसमें थोड़ा सा जैसे देखिए लॉक, नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा, लॉक ब्रोकन इसमें दिया हुआ है, वी फाउंड द लॉक, तो यहां लॉक कैसे बनाया है, आप इसी को ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो द लॉक फाउंड है तो वाज आएगा, तो वाज सब में आया, ये तो हटेगा नहीं, इसको हटा दीजिए, ये कभी ध्यान मत रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, या तो लॉक ब्रोकन ऑब्जेक्ट होगा या सीधे लॉक ऑब्जेक्ट होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो द लॉक वाज फाउंड, इसमें भी फाउंड, इसमें वाज ब्रोकन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब है यहाँ पे फाउंड, तो वर्ब B3 आएगा यही, ये नहीं है, ये या देखिए, या तो ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा या ये पूरा अदर पार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसको कभी वर्ब मत मानिएगा, वर्ब आपका ये है सब्जेक्ट वर्ब, तभी तो बोल रहा हूं यहां क्लियर कर लीजिए। तो द लॉक वाज फाउंड बाय अस, ठीक है, ब्रेकिंग दे दिया है, नहीं होगा, ये देखिए आपका सही है, द लॉक वाज फाउंड बाय अस, ये पूरा अदर पार्ट माना उसने, ब्रोकन लास्ट नाइट, ब्रोकन लास्ट नाइट, देखिए पूरा अदर पार्ट है। कभी कभार वो ऐसे भी कर सकता है, इसको द लॉक ब्रोकन ऑब्जेक्ट ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने नहीं लिया है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनके दो दो पैसिव वॉइस बनते हैं, तो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, तो आप समझ लीजिए यहां पे द लॉक ब्रोकन भी हो सकता था, द लॉक ब्रोकन वाज फाइंड बाय अस लास्ट नाइट, लेकिन यहां पे क्या किया उसने, ब्रोकन लास्ट नाइट पूरा अदर पार्ट ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला। अब देखिए घबराइएगा मत, मैं जैसा कि मैं बोला था कि कभी कल एक्टिव से पैसिव दे देगा और कभी कल पैसिव से एक्टिव दे देगा, ये क्वेश्चन उल्टा दे दिया, चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको घबराना नहीं है, एकदम बुर्बक बनाने वाली बात होती है, कुछ नहीं होता इसमें, घबराइएगा मत। अ चिल्ड्रंस स्टोरी इज रिटन बाय अमित, अ चिल्ड्रंस स्टोरी इज रिटन बाय अमित, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको एक्टिव वॉइस में बताना है, फटाफट बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, अब देखिए ये पैसिव वॉइस में है, तो आप जानते होंगे पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो यहाँ बाय अमित है, तो ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा अमित। अब ये सेंटेंस पहचान लीजिए, यहाँ पे इज आया हुआ है, गौर से समझिए, तो पैसिव वॉइस में आप इज अगर यूज किए हुए हैं, इसका मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, नहीं एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो अमित राइट्स अ चिल्ड्रंस स्टोरी, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान देखिए कुछ नहीं है,
अगर आपको दिक्कत हो ऑप्शन से ही बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा टाइम लग जाएगा। अमित राइट्स अ चिल्ड्रेन स्टोरी, आप देखिए इसका बना के देखिए उल्टा तो फट से बन जाएगा, अ चिल्ड्रेन स्टोरी है ना, इज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस इज होता है, या इसका राइट्स रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, मैं आपको सिखा देता हूं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। समवन हैज इनवाइटेड मी टू द क्रूज, पहले आप जितना लगा दिमाग लगा सकते हैं आप लगा के देखिए, समवन हैज इनवाइटेड मी टू द क्रूज, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? समवन हैज इनवाइटेड मी टू द क्रूज, हल्का सा दिमाग लगाइए, फट से बन जाएगा। मैं पहले बोला हूं कि बैल बुद्धि तो भैंसा वाला दिमाग एकदम नहीं रखना है। एकदम कर सकते हैं, एकदम मैं समझ लिया, कर सकते हैं, मैंने नोटिफिकेशन देख लिया है। और आज मैं DFFCB MTS में जो वैकेंसी आई है 712 पोस्ट है, आज मैं 4 बजे लाइव आऊंगा। आज DFFCB की सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। आज मैं कल ले आता, लेकिन कल संडे था इस वजह से आज मैं आऊंगा। आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, और ऐसे आप भर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 हो जानी चाहिए। अगर आप हो गए हैं 1 जनवरी 2026 के, आपका एज है आपकी 18, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, श्रवण शुक्ला, अरे विद्यार्थी लेट हो गए, आज सुबह सुबह आ गए, चलिए बहुत बढ़िया जी। सीमा सी, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? समवन, हैज इनवाइटेड ये वर्ब है आपका, ये है ऑब्जेक्ट, टू द क्रूज ये है अदर पार्ट, इसके साथ तो कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। अब आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मी आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका आई आ जाएगा, ध्यान से देखिए, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैज है तो यहाँ पर हैज, यहाँ पे हैज है तो हैज का पैसिव वॉइस क्या होगा? हैज बिन या हैव बिन। तो यहां पर आई है तो आई तो हैव लेता है, तो आई हैव बीन आ गया। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, आप छोड़ दीजिए, अब ज्यादा माथा मत लगाइए। हाँ, अब यहां पे, अब यहां देखिए, यहां पे समवन है ना, कभी कभार समवन को लिख भी देगा, जैसे एक बार थोड़ा समझ लीजिए, आई हैव बीन इनवाइटेड, यहां पे आप ये लगा भी सकते हैं बाय समवन, लेकिन समवन क्या होता है? एक अननोन प्रोनाउन होता है, कोई अननोन। तो जब भी कभी समवन, समबॉडी ये सब आता है ना, ये सब नहीं लगाया जाता है पैसिव वॉइस में। तो आप नहीं लगा देगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे भी दे सकता था, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय समवन, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं अब लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगा देता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला। आप इस सेंटेंस को खुद पढ़िए, खुद बनाइए, खुद पढ़ेंगे खुद बना लेंगे आप, देखिए बना के। अभिजीत, आने की एकदम संभावना है, इस बार MTS में इंग्लिश में 2-4 बदलाव हो सकते हैं। पहला, आपके नरेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक MTS में नरेशन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, नरेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और नरेशन मैंने धज्जी उड़ा के रख दिया है, मैंने पढ़ा दिया है, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं देख लीजिए। वॉइस के क्वेश्चंस एक आध आ सकते हैं, पहले वॉइस के क्वेश्चंस नहीं आते थे, आ सकते हैं। उसके बाद MTS में क्लोज टेस्ट पूछे जाते थे, पैसेज नहीं आते थे। संभावना है क्लोज टेस्ट हो सकता है आपके सेट में पैसेज आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि इस बार कंपनी बदली है, वेंडर बदला है। पहले TCS था, अब एडिक्विटी है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास 50-60 दिन टाइम है, 50-60 दिन में पूरी इंग्लिश पढ़ी जा सकती है, अगर आप में जोश जज्बा है तो, डेडिकेशन है तो। ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कुछ होता नहीं सब चैप्टर में। देखिए बताइए फटाफट, सीमास डी, श्रवण शुक्ला डी। चलिए 50 गोल्डन रूल करते हैं, बहुत बढ़िया है, वो तो आपकी इंग्लिश का 4 चांद लगा देगा। मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। आई हैव केप्ट ऑल
ऑल योर ओल्ड लेटर्स, आपको सिर्फ पहचानना है, ये है सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब और ये है क्या आपका ऑब्जेक्ट। बस आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, ऑल योर ओल्ड लेटर्स, ऑल योर ओल्ड लेटर्स, देखिए एक में सिर्फ दिया हुआ, आगे कुछ मत कीजिए, छोड़िए ना बाकी, ऑल योर ओल्ड लेटर्स एक में है सिर्फ। अगला देखिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चंस आराम से देखिएगा, कुछ है नहीं, घबराइए मत, एक सेकेंड में बना सकते हैं। द सर्वेंट इज कीपिंग माई हाउस टाइडी, द सर्वेंट इज कीपिंग माई हाउस टाइडी, टाइडी मतलब साफ सुथरा, पैसिव वॉइस बनाइए। सन्नी कुमार सिंह, सागर, और कल से सुबह में 8 बजे एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट करके इस बार 2025 में एसएससी सीजीएल में इंग्लिश में जो भी एडिक्विटी ने कॉमन एरर क्वेश्चन पूछा है, मैं कल से सुबह में 8 बजे लगातार लेके आ रहा हूं। अगर आप सीजीएल वगैरह का फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब इस बार तैयारी करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। सारा लेटेस्ट क्वेश्चन जो एडिक्विटी ने पूछा है इंग्लिश में कॉमन एरर का, मैं ऑल शिफ्ट लेके आ रहा हूं 2025 का, कल से सुबह में। अगर आप आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं सीजीएल का, तो ले सकते हैं। एकदम मस्त रहिए। देखिए कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ध्यान समझिए। मैंने आपको क्या बोला है, आपको 3 चीजें पकड़नी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये जो है ये अदर पार्ट है, आपको जो ये है एज इट इज आपको रख देना है पैसिव वॉइस में। अब ये लास्ट में भी आ सकता है, ये बीच में भी आ सकता है, ये मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। माई हाउस, देखिए यहां कीपिंग से शुरुआत है, हटा दीजिए। माई हाउस से ये 2 सेंटेंस शुरुआत है, ये सर्वेंट से शुरुआत है, ये भी छट गया। अब इन दोनों में कौन होगा, तो आप जानते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब से पकड़ सकते थे द सर्वेंट, तो माई हाउस इज है, इज का पैसिव वॉइस क्या होगा, इज बीइंग होगा। आप ऐसे भी देख सकते थे, इसमें इज नहीं लगा हुआ है, आप ऐसे भी छांट सकते थे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे घबराना नहीं है, आराम से बनाइए, थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा है, ठीक है। द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल, एकदम नहीं घबराइएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर, और ये बन जाएगा। अगर ये मेरी सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हैं जरूर बनेगा। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बना के दिखाइए। कोई नहीं, पेपर दे के आइए, ठीक है सरवन, पेपर देना बहुत जरूरी है, कोई भी पेपर छोड़िए मत। और DSSB में MTS की वैकेंसी आई है, आज मैं 4 बजे लाइव आऊंगा और MTS का पूरा जानकारी दे दूंगा। इस बार तो 3 MTS मिला है, फॉर्म भरिए और तैयारी करिए, सबका लेवल सेम है, समझ गए ना। फॉर्म जरूर भरिए, एक चीज पे जरूर डिपेंड मत रहिए, और एग्जाम देने जरूर जाइए, एग्जाम बहुत कुछ सिखाता है। स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर जाते हैं, वो एक एग्जाम पे डिपेंड रहता है, यही आप गलती कर देते हैं। अगर मान लीजिए 1% वो नहीं निकला तो क्या करेंगे आप, फिर साल भर वेट करेंगे। 2-4 फॉर्म भरिए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, एग्जाम देना बहुत जरूरी है। 2-4 5-10 फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। फॉर्म इसलिए नहीं भरा जाता है कि हमको नौकरी लग ही जाएगी, फॉर्म इसलिए भी भरा जाता है ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपने आप को जज करते हैं, हम कितने पानी में हैं, हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। एग्जामिनेशन हॉल अलग होता है, जब 2-4-5 फॉर्म भरेंगे, हर एक एग्जाम कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो इसलिए पेपर फॉर्म भरिए, एग्जाम देने जाइए, उसी में 2-4 एग्जाम देंगे, उसी में कोई ना कोई एक एग्जाम निकल जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे अलग से सीट होती है, हैंडीकैप के लिए अलग से सीट होता है, अलग से मेरिट लिस्ट बनती है सब में। डिफेंस में हैंडीकैप नहीं जा सकते हैं, बाकी हिंदुस्तान का कोई भी जॉब आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं। द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल, देखिए अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, द न्यू गार्डनर ये सब्जेक्ट है, लुक्स आफ्टर ये आपका वर्ब है, तो समझिए ये प्रीपोजिशन है। मैंने बोला था प्रीपोजिशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। द प्लांट्स ये ऑब्जेक्ट है, और ये वेल आपका अदर पार्ट है।
आपको क्या करना है, सारी चीजों को छोड़ देना है, आपको ऑब्जेक्ट उठा लेना है। द प्लांट्स, देखिए द प्लांट्स से सब स्टार्टिंग में है, द प्लांट्स। ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसमें लुक्स आया हुआ है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, इजेमआर आया होगा। तो द प्लांट्स, प्लांट्स तो प्लूरल है तो आर आया होगा। यहाँ पे देखिए प्लांट्स लुक्ड कर दिया है, पहला नहीं होगा। द प्लांट्स वर कर दिया है, नहीं होगा। द प्लांट्स आर, द जोड़ते नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट प्लांट्स होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसे हालांकि ये सेंटेंस बहुत अच्छा था, लेकिन आप हेल्पिंग वर्ब से पकड़ लिए। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए दो में आता, मान लीजिए यहां पे भी आर रहता, तब थोड़ा सा आपको दिक्कत करता। तो कुछ नहीं है, लुक्ड के बाद आफ्टर रखिएगा। वेल है, वेल यहां कर दिया है, बाय द न्यू गार्डनर, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक और एक सेंटेंस और देखिए। सी आंसर्ड 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर, इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाइए, धराधर। अरे ये चैप्टर कुछ नहीं है, ये गाजर का हलवा है, हो गया, मैं बहुत करवा दिया। मुंह खोलिए अब भट से जला जाएगा। और इसमें टेंशन भी नहीं है कुछ, इससे वॉइस में टेंशन ही नहीं है, टेंशन थोड़ा नरेशन में है, वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस कुछ चैप्टर नहीं होता है। फटाफट बनाइए। ध तेरी के, सी हो गया सब्जेक्ट, आंसर्ड हो गया वर्ब, 50 क्वेश्चंस हो गया ऑब्जेक्ट, इन 1 आवर ये हो गया अदर पार्ट। इन 1 आवर को एज इट इज रख देना है, ये अदर पार्ट हो गया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर में। आप 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, अब आंसर्ड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है। तो अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या होगा, वाज वर, है ना। तो द 50 क्वेश्चंस यहाँ हैव बीन आया है, हटा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, 50 क्वेश्चंस वर, इसमें भी आया हुआ, लेकिन गौर से देखेंगे इसमें वर बींग आया हुआ है, सिर्फ वर होगा, तो यह वर तो इसी में आया है, बाकी को छोड़िए ना, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया आपका, ठीक है। कुछ नहीं है, सीमा, सनी, सरबन शुक्ला, एकदम सब सी सही बता रहे हैं, एकदम सही है, कंप्लीट है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, रुक जाइए, एक क्वेश्चन और देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, अरे रुक जाइए रुक जाइए, तो PQRS आ गया, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, गड़बड़ा गया, ये PQRS आ गया भाई, जंबल सेंटेंस आ गया, जंबल सेंटेंस आ गया था, रुक जाइए भैया। चलिए एक सेंटेंस और देखिए यहां पे, सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, धड़ाक से बनाइए, धड़ाक से। सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, गर्दा मचाइए, इस बार नौकरी लीजिए और मुझे गुलाब जामुन खिलाइए। वो गुलाब जामुन नहीं, शादी ब्याह वाला नहीं, सर शादी कर लिए नौकरी नहीं लगी तो शादी के कर लिए, बात पहले नौकरी तब छोकरी, ध्यान रहे। लड़की सबको भी कहता हूं, पहले छोकरी नहीं, लड़के सबको भी, ठीक है। हाँ, सक्सेस वाला गुलाब जामुन खिलाइए कि सर नौकरी लग गई, बस ये वाला। सर एज लिमिट है क्या DSSB में, आज बता दूंगा, शायद 18 से 25 है, नोटिफिकेशन देख लिया हूं मैं, 18 से 25 है, आज बताऊंगा, 4 बजे लाइव आऊंगा। राज त्रिपाठी, सर इंग्लिश में वोकेबलरी में प्रॉब्लम आ रहा है, याद नहीं होता है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। राज बड़ा प्यारा नाम है, शाहरुख खान का नाम अक्सर फिल्मों में राज हुआ करता था, राज, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वोकेबलरी को रटना नहीं है, वोकेबलरी को समझ के माइंड में रखना है, क्योंकि आप इसका अब जो वोकेबलरी आ रही है वो घुमा फिरा के आ रहा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे वोकेबलरी का मैंने मैराथन करवाया है, मैराथन आप जाके देखिए वोकेबलरी कैसे आ रहा है, पूरा सिस्टम से पढ़िए। और एक बार अगर होगा तो मैं देखता हूँ वोकेबलरी का, मैं आपका पास सेशन लाता हूँ, एक वोकेबलरी मैं देखता हूँ, ऐसे वोकेबलरी ने बहुत करवा दिया है, 12 घंटे का मैंने मैराथन डाला है वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्सटेंस, सारा 700 प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन का मैंने भी करवाया है। तो आप एक बार वो देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आजकल ना डेफिनेशन घुमा फिरा के आता है, डिट्टो वोकेबलरी नहीं आता है, लैंग्वेज घुमा दे रहा है, समझ गए, थोड़ा समझ के माइंड में रखना है,
ठीक है, चलिए। सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। अब मैं इसका बता रहा हूं, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है अदर पार्ट, ये है एडवर्ब अदर पार्ट। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना आपको। अब आप यहां पे देखिए, ऑल टास्क सब में दिया हुआ है। अब ये है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज एम आर आएगा, तो यहां आर आएगा हेल्पिंग वर्ब, आर इसमें है और आर इसमें है, ये दोनों छांट दीजिए। अब ऑल टास्क आर बिंग है, तो बिंग लगाने का कोई मतलब ये नहीं होगा, इसका पैसिव वॉइस आर होगा, हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 आएगा। हेल्पिंग वर्ब का खेला होता है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सरमन सर मैं 35 का हूं, 35 प्लस है, मुश्किल है, डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 18 से 25 है। अगर आप ओबीसी वगैरह में होंगे 3 साल की छूट मिलेगी, एसटीएससी में होंगे 5 साल की छूट मिलेगी, तब भी आप भर नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, रेलवे पर फोकस कर लीजिए थोड़ा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं आपको इस बार 3 एमटीएस आपके हाथ में है। पहला है एसएससी एमटीएस जो आप फॉर्म भर चुके हैं, एक है डी ट्रिपल एस बी एमटीएस 712 पोस्ट है, ये भी 10th बेस पे, थोड़ा सुन लीजिएगा, ठीक है। और एक था आईबीएमटीएस जिसमें 362 वैकेंसी आई थी, 14 दिसंबर लास्ट डेट था। अगर आप वो भी फॉर्म भरे होंगे तो मैंने बोला था फॉर्म भरने के लिए। 3 एमटीएस आपके हाथ में, अगर मान लीजिए आईबीएमटीएस का फॉर्म नहीं भरे हैं कोई बात नहीं, 2 एमटीएस हाथ में है। इन तीनों का ना सिलेबस सेम है, ध्यान से सुन लीजिए। चाहे आईबीएमटीएस हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे डी ट्रिपल एसबी एमटीएस हो, तीनों 10th बेस पे है, तीनों का सेम है। तीनों में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस आना है। खाली डी ट्रिपल एसबी का जो एमटीएस होगा उसमें थोड़ा हिंदी भी एक्स्ट्रा आएगा। लेवल सेम है सबका, क्वेश्चन का लेवल सेम होगा, सिलेबस सेम है। एक ही तैयारी से आपका सारा कवर हो जाएगा, तभी मैं बोला हूं फॉर्म सब भरिए। और डी ट्रिपल एसबी तो एक बेहतरीन मौका है, दिल्ली में ही जॉब लगेगी क्योंकि दिल्ली का ही है वो। एमटीएस में कहीं भी नौकरी लग सकती है, साउथ इंडिया फेंक सकता है, आईबी में कहीं भी नौकरी लग सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जॉब लीजिए, आज के डेट में तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। सरकारी नौकरी मिले, अगर इस्लामाबाद में भी मिले तो विद्यार्थी चला जाएगा नौकरी लेने के लिए, तो मिलती नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ सहूलियत की। तो एक 3 मौका है, 3 एमटीएस आपके हाथ में है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ के फॉर्म भरिए, फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। एक चीज पे डिपेंड मत रहिए, और आपको करना कुछ नहीं है, एक ही तैयारी में सारा काम होगा, बुद्धि से काम कीजिए। हाँ, अगर यही डी ट्रिपल एस बी एम टी एस अगर अलग लेवल का होता, सीजीएल का पूछता, तो मैं नहीं कहता भरने के लिए। जब 10th बेस पे तो सब फॉर्म भरिए और एक ही तैयारी से आपका सारा कवर हो जाएगा। अब ये है मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का बैच। ये एक ऐसा बैच है एसएससी एमटीएस 2026 का, आपका एमटीएस 25 भी कवर करवाएगा। और 10th बेस पे आप जितना भी फॉर्म भरे हैं या फॉर्म भरेंगे 10th बेस पे, आप ये हमारा एमटीएस इंग्लिश का बैच है, आप इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाए। तभी तो बोला हूं कि एक ही बैच से आपका सारा एग्जाम निकल जाएगा। आईबीएमटीएस के लिए भी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि एसएससी एमटीएस का लेवल बहुत अच्छा होता है, सारा कवर आपको कर देगा। डी ट्रिपल एस बी एमटीएस एक ही बैच से कवर कर लेगा। जो स्टूडेंट्स ये मेरा बैच लिए होंगे, आपको डी ट्रिपल एस बी एमटीएस के लिए अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है, आईबीएमटीएस के लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी में काम चल जाएगा। जो नहीं लिए हैं वो यही लेंगे सारे एमटीएस के लिए, आपका इसी एक बैच से काम कवर हो जाएगा, अलग से लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इस बैच के अंदर पूरा एमटीएस इंग्लिश का मैंने धज्जी उड़ा के कर दिया है, चाहे पूरा ग्रामर हो, एकदम चैप्टर वाइज सिस्टम से जीरो से उठाया हूं। कितना भी आपकी इंग्लिश का लेवल खराब क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा माथा में छाप दूंगा। पूरा ग्रामर चैप्टर वाइज प्लस पूरा वोकेबलरी एकदम सिस्टम से जीरो से, ठीक है, प्लस पूरा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट पूरा। कहता रहा हूं आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। आपने जैसे ही ये बैच एमटीएस इंग्लिश का लिया, आप टेंशन फ्री हो जाइए। आपका खाली काम है ईमानदारी से पढ़ना। मैंने क्लियर लिखा है, बाहर से कुछ नहीं लेना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाली है। आपको क्या करना है, एक एक क्लास सिस्टम से खाली देख लेना है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बीच बीच से कभी क्लास मत देखिएगा। मैथ इंग्लिश की क्लासेस कभी बीच से मत देखिए, एकदम स्टार्टिंग से देखिए, देख लीजिएगा। और एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा,
खुद से, कैसे 9th-10th में फेयर कॉपी बनाते थे याद कीजिए, वैसे खुद से नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम होगा, एग्जाम देने चले जाएगा, कहता एक एक क्वेश्चन था जुड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 में ये बैच मिलेगा। और ऐसे ही आपको एसएससी एमटीएस का मैथ का भी बैच है, आपको पता है मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, वो भी 249 मिलेगा। एसएससी एमटीएस में मैथ का ज्यादा वेटेज तो नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन DSSB एमटीएस में 40 क्वेश्चन मैथ के हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। आईबी में भी 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश में है, उसमें वेटेज है। तो आपको वही एक ही बैच लेंगे, एमटीएस में भी काम आ जाएगा, बाकी सारे एमटीएस में भी काम आ जाएगा। तो आप बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। सर मैं हैंडीकैप हूं, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर अगर आप अलग से बैच है, स्टेनोग्राफर का लेवल अच्छा है, इससे नहीं होगा। एमटीएस से स्टेनोग्राफ एसएससी का नहीं निकलेगा, उसमें 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। तो स्टेनोग्राफर की मैंने अलग से बैच बनाई है एसएससी स्टेनो का, आप वो बैच डायरेक्ट टारगेट ले लीजिए। और स्टेनो के लिए आप अगर है तो अब ये से लग जाइए, क्योंकि सबकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होता है सीमा, इसमें टाइम लगेगा, समझ के ना। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगता है, यही स्टूडेंट नहीं समझता है। वो सोचता है जब फॉर्म भरेगा आएगा तब फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे, वही तो गड़बड़ी कर देते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 2026 के लिए लग गया है। मेरा सीजीएल का 100 से ज्यादा बैच बिक चुका है एसएससी सीजीएल के लिए 2026 के लिए। सोचिए, जो बच्चा पढ़ने वाला वो ले लिया, वो पढ़ रहा है, उसको पता है कि सब एग्जाम के लिए 6 महीना 8 महीना टाइम लगता है। हाँ, 90% इस बात को बच्चे नहीं समझते हैं। वो सब फॉर्म भरेगा, 2 महीना में आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, टाइम लगेगा, तो सिस्टम से लगे। जब फॉर्म भराएगा तब फॉर्म भरिएगा, फॉर्म का काहे टेंशन ले रहे हैं, उसका तैयारी की भाई टेंशन लीजिए ना कि भाई हमको तैयारी टाइम से करना। तो स्टेनो का अलग से बैच है, वो आप ले लीजिए वहां पे जाके, इससे नहीं होगा। एमटीएस का 10th बेस है, स्टेनो 12th बेस है, सीएचएसएल के बराबर है वो, ठीक है। चलिए, सीएचएसएल स्टेनो एक ही है, दोनों में से कोई भी लेंगे काम चल जाएगा। सीएचएसएल थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, दोनों का प्राइस सेम है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सब, हाँ, दिक्कत हो कोई तो आप इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।